अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं, मज़े में नहीं है, किसी बात पर चिढ़ रहे हैं? वैसे ये चिढ़ने वाली बात जो है ना, ये बचपन से शुरू हो जाती है। जब हम छोटे होते हैं और हमें रोका जाता है टॉफ़ियाँ, च्युइंगम या कोल्ड ड्रिंक पीने से या आइसक्रीम खाने से, तो हमें चिढ़ चढ़ती है कि क्यों। अम्मी या अब्बू कहते हैं कि भाई शुगर खाओगे तो हाइपर हो जाओगे, रात के वक्त तो बिल्कुल चॉकलेट नहीं खानी। उस वक्त हमें नहीं समझ आती, हम बस चिढ़ते हैं, हम बस ज़िद करते हैं, एक महंगे खिलौने पे हाथ रख देते हैं और हमें चाहिए चाहिए, मगर अम्मी अब्बू नहीं दिलाते, क्योंकि वो कहते थे अपनी औकात पे रहना सीखो। अगर तुम मीठा खाओगी रात को तो फिर हाइपर हो जाओगे, सोगे कैसे, दांत में कीड़े लग जाएंगे। वो सारी फ़ायदे की बातें हमारे कर होते हैं, हमें नहीं समझ आती उस सारी बात की, और हम चिढ़ते हैं, हम शदीद गुस्से में आ जाते हैं, ज़िद करते हैं। कभी रो रो के सोते रहे हैं, आप लोग अपने बचपन याद करें, या कभी घुटने एड़ियाँ हम ज़मीन पे मारते रहे। फिर उसके बाद हम और बड़े होते हैं तो फिर हम हमारे टीचर्स, हमारे स्कूल में, हमारे कॉलेज में, हमारी यूनिवर्सिटी में अगर हम अच्छा नहीं पढ़ रहे होते या हम बातें कर रहे होते हैं क्लास में, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, हमें डांट पिटती है, क्लास में अटेंटिव होकर सुनो। हम उस बात पे भी चिढ़ते हैं, क्या है हमारे दोस्तों के साथ फ़न नहीं करने देते, बात नहीं करने देते, कब करेंगे हम बात। ज़िंदगी के हर फेज़ में हम किसी ना किसी बात से चिढ़ रहे होते हैं। वहाँ माँ बाप भी गलत नहीं होते, टीचर्स भी गलत नहीं होते। वो कहते हैं अटेंटिव होके जब तुम लेक्चर सुन लोगे तो तुम्हें एग्ज़ाम्स में आसानी होगी, तुम्हें याद करने में, तुम्हें पढ़ने में, समझने में आसानी होगी। अगर अटेंटिव नहीं होगे और क्लास में मस्तियाँ करते रहोगे या बच्चों के साथ, अपने क्लास वाले उसके साथ बातें करते रहोगे, उस वक्त हमें कितना गुस्सा चढ़ता है ना कि हमारे टीचर हमारे दुश्मन हैं। लेकिन जब हम समझदार हो जाते तो हमें समझ आती है कि ये तो हमारे फ़ायदे के लिए थी। और उसी तरह जब हमारी शादी होती है और हमारा वेट बढ़ता है, सो आपका स्पाउस, या आपके मियाँ का वेट बढ़े या आपकी बीवी का वेट बढ़े, आपका स्पाउस आपको टोकता है, आपको क्रिटिसाइज़ करता है, आपके वज़न पर जो है वो 10,000 जुमले लगाता है। और उस वक्त हमें चिढ़ हो रही होती है, हमें नफ़रत हो रही होती है कि ये क्या बात है, ये तो मोहब्बत नहीं हुई। अच्छा, पहले दुबले पतले थे तो मोहब्बत के लफाजियाँ झाड़ा करते थे, और अब हम तुम्हारा ही बच्चा पैदा करके मोटे हुए हैं, उसके बाद तुम हमें लाइक कचोखे लगा रहे हो, जुमले मार रहे हो। तो हम उस बात पर भी चिढ़ते हैं। लेकिन जब हम रियलाइज़ करते हैं कि ये हमारे फ़ायदे के लिए ही बोला जा रहा है, वज़न बढ़ गया तो घुटनों में दर्द, वज़न बढ़ गया तो डी शेप बॉडी, वज़न बढ़ गया तो हार्मोन्स के इम्बैलेंस, वज़न बढ़ गया तो लिथार्जिक फील करना, वज़न बढ़ गया तो वो वाले रूटीन के काम जो आपको करने हैं वो आप अपने चोर्स पूरे नहीं कर सकते। साथ साथ आपकी मूड स्विंग्स, उसकी रीज़न ये है कि अगर आपका वज़न बढ़ता है, आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, आपका पूरा जो दारोमदार है आपके मूड का वो उसी पे डिपेंड करता है। सो बहुत सारे नुकसानात हैं वज़न बढ़ने के। बीमारियों को अपनी तरफ इन्विटेशन कार्ड भेजता है ये वज़न आपका, और वो सारी बीमारियां लगती रहती हैं आपको उस खाने की वजह से जो आप गंदा खाना खा रहे होते हैं। सो ये सब चिढ़ रहे होते हैं, हम सारी ज़िंदगी चिढ़ते रहे हैं इन बातों को सुनते हुए, ताने लेते हुए। लेकिन जब दिल पे लगती है और दिल पे लगने के बाद हम उस पर बाकायदा काम करना शुरू करते हैं, फिर हम उन लोगों के एहसानमंद होते हैं। मैं आज भी एहसानमंद हूँ अपने पेरेंट्स की, जिन्होंने मुझे उन चीज़ों से टोका और रोका और मुझे वैल्यूज़ दी, मेरी परवरिश की। मैं आज भी एहसानमंद हूँ उस मैथ्स के टीचर की, जिसकी वजह से हम बहुत चिढ़ते थे। वो हमें एक टांग पे खड़े होकर सज़ा भी दे देते, हमारे सरमतीन अगर वो देख रहे हो तो। लेकिन उनकी वजह से इतने अच्छे नंबर स्कोर किए। और मैं आज भी एहसानमंद रहूँगी अपने हस्बैंड की, जो मुझे हर वक्त टोकता रहता है। मैं कुछ खा रही होती हूँ तो मुझे चिढ़ चढ़ती है कि वो कहता है हटाओ, आइसक्रीम खा रही होंगी, हटा लेगा मेरे सामने से। और मुझे हर वक्त ज़रा सा भी इंच वज़न मेरा बढ़ता है, उस वक्त तो मुझे बुरा फील होता था कि अपने आप को देखो मुझे बोल रहे हो। लेकिन फिर एहसास होता है कि अगर मैं मेंटेन रख पाती हूँ और मुझे लोगों की तारीफ़ें वसूल करने का मौका मिलता है, सो बहुत सारा रोल उसमें मेरे हस्बैंड का भी है। तो ये वाली चीज़ें आप रियलाइज़ करते हैं जब आप किसी भी चीज़ का पॉजिटिव रिज़ल्ट पा लेते हैं, और फिर आपको उन लोगों के कहने का, उन लोगों की हल्की हल्की नेगेटिविटी का, उन लोगों के हल्के हल्के तानों का एहसास होता है कि अगर ये ना लोग होते हमारी ज़िंदगी में, अगर ये हमें इम्पोर्टेंस ना देते, हमारे ऊपर तवज्जो ना देते, सो वो रिज़ल्ट हम नहीं पा सकते।
हाँ, तो ये टॉपिक आज हम कवर करेंगे डाइट को लेकर कि कैसे डाइट, हेल्दी डाइट के साथ आप अपना वज़न कम कर सकते हैं। साथ साथ इतनी प्यारा महीना है, इतना प्यारा ये साल है जिसमें हमारे सारे सेलिब्रिटी जो दोस्त हैं वो इतने प्यारे कपल्स बन रहे हैं माशाल्लाह से। मावरा हमारे सामने देखते देखते बड़ी हुई है, छोटी सी थी जब वो इस फील्ड में आई, बड़ी मेहनत से उसने अपना एक मुकाम बनाया और अब वो रिश्ता अज़दवाज में बन गई अमीर गिलानी के साथ। वैसे ही हम सारे लोगों को इन दोनों की जोड़ी ड्रामों में बड़ी अच्छी लगती थी और लगता था जैसे ये मेड फॉर ईच अदर हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं था कि भाई कि ये वाकई असल में ही मेड फॉर ईच अदर हैं और इस तरह आराम से छुपके रिश्ता अज़दवाज में बन जाएंगे और फिर ऐलान करेंगे निकाह के बाद। सो बहुत खुशी हुई माशाल्लाह, दोनों एक दूसरे के लिए बने। अल्लाह मियाँ इनको खुश रखे, आबाद रखे, एक दूसरे के लिए दोनों फ़ायदेमंद साबित हों। बहुत सारी दुआएं, ढेरों दुआएं मेरी तरफ से, मेरे चैनल की तरफ से और मेरे नाजरीन की तरफ से। एक छोटे से ब्रेक के बाद आइए देखते हैं कि हमारे सेलिब्रिटीज़ ने कौन कौन सी ज़िंदगी में ऐसी डाइट्स की कि वो आज भी फिट हैं और फिट ही रहेंगे, क्योंकि उनको फिट रहने का गुर आ गया है और अगर उनको आता है तो चलें हम उनसे सीखते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और आज मैं आपको मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़ की डाइट जो उन्होंने वक्तन फ़वक्तन अपनी लाइफ के अलग अलग फेजेस में फॉलो की उससे मुतारिफ़ कराऊंगी और आपको फिर शायद थोड़े से आइडियाज़ मिल सकें कि ये फिट कैसे रहे हैं हर एरा में अपनी लाइफ के। तो आइए वेलकम करते हैं। मेरे पास एक तरफ हैं गज़ल सिद्दीक, बड़े लोग पूछते रहते हैं इनके बारे में, ये बताती रहती हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अपने YouTube चैनल पे मैं ठीक ठाक। अच्छा निदा, सबसे पहले आपकी आज का जो टॉपिक है ना, ये तो इट्स माय वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक। मैं सबका इंट्रोडक्शन करा दूं फिर हम बात को आगे नहीं, मैं सिर्फ आपको एक कॉम्प्लीमेंट करना चाह रही हूँ कि जो सुबह आपने जो बात शुरू की ना कि जब लोग हमें टोकते हैं, उसको इतने पॉजिटिव तरीके से किया कि वो एक अच्छी चीज होती है ना। हाँ, बहुत अच्छी बात है। बट अब बहुत नेगेटिविटी भी होती है कि अच्छा टोकते रहते हैं, रेसिज्म। मेरे बच्चे तो कहते हैं रेसिज्म मोटा नहीं कहे अम्मी को। सो मेरे पास दूसरी सेलिब्रिटी हैं जी शर्मीन अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एवरग्रीन, आज आप चुप मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही, आपको मैं बहुत सारा बुलवाने वाली हूँ। मैं आई वाज एक्चुअली सेविंग माय एनर्जी कि जब शो स्टार्ट होगा तो सारी बातें होंगी। देयर डेज जब आप व्हेन यू फीलिंग अ लिटिल लो, तो उसमें मैं तो तभी शर्मीन को बुला लेती हूँ ताकि मैं इसको उसकी लो जो मूड है उसको जो है हाई कर दूँ। एंड इट वर्क्स एवरी टाइम, है ना? यस। और मेरे पास है मानूर मलिक। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ठीक ठाक। मतलब इस एज में भी डाइट होती है, सब लोग कहेंगे क्या ये लोग भी डाइट करते हैं? अभी पता चल जाएगा। और भाई अभी आज की मेरी जो प्रिंसिपल, मेरी टीचर, इस वक्त गुरु, जिन्होंने डंडा हाँक रही होती है, खबरदार से ये खाया, ये नहीं खाना, वो मत खाना। आजकल जिनकी उंगलियों पे मैं नाच रही हूँ, उनके कहने पर मैं डाइट ले रही हूँ, उनके कहने पर मैं अपनी हड्डियाँ तोड़ रही हूँ, एक्सरसाइज कर रही हूँ। मंतहा तरीन मेरे साथ इस वक्त जो लाइफस्टाइल एंड वेलनेस कोच हैं और वेलनेस बोल के नाम से जो है वो इनके मील्स होते हैं जो हम लोग खा रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम निदा, मैं ठीक, आप कैसी हो? मैं ठीक हूँ, फास्टिंग। यू आर लुकिंग ग्रेट। इस वक्त मैंने ढीले कपड़े पहने हैं अभी। यूजुअली मैं लाइक कुकीज़ लाती हूँ फॉर एवरीबडी ऑन द शो, बट इस दफ़ा मैं नहीं लाई। मैं इसलिए नहीं लाई क्योंकि मैं सुबह को सोची थी कि मैं कुकीज़ ले जाऊँ या नहीं ले जाऊँ। मैंने कहा नहीं, ये फास्टिंग पे होगी और अब मैं कुकीज़ नहीं लेके जा सकती क्योंकि लेके जाऊंगी तो ये खाएगी। इसलिए मैं चुप करके मैंने कहा छोड़ दो, मैंने कुकीज़ छोड़ दी हैं। इसीलिए स्पेशल कुकीज़ है, क्या है कुकीज़? ये ग्लूटेन फ्री कुकीज़ हैं। ये मेड विद आलमंड फ्लावर and sometimes I add dates to them, sometimes I add maple syrup to them. For sweetness. They are for sweetness, and then I add like my little extracts like मैं cinnamon powder थोड़ा सा add कर देती हूँ, कभी मैं nutmeg add कर देती हूँ। तो दो किस्म के कुकीज़ हैं मेरे, एक स्टार कुकीज़ हैं और एक 70% डार्क चॉकलेट कुकीज़ हैं। अब तुम सोचो, Sounds so yummy। जो डाइट कर रहा हो उसको मीठा डिजर्ट आ जाए और वो भी इतनी सी, तो उसको तो ऐसा लगे कि उसको गोल्ड और जेवर पता नहीं क्या क्या। वैसे पता है, आई मस्ट से
I'm seeing you, I think after 2 weeks. आपके मुझे face पे बहुत फर्क लग रहा है. Obviously you're wearing loose clothes, so I can't tell if you, and I'm sure you have. लेकिन चेहरे पे बहुत फर्क. भाई मैंने अपने पुराने प्रोग्राम्स देख रही थी, अपनी डाइट और एक्सरसाइज शुरू करने, तो मेरे ना ये गल्ले थे, क्योंकि मेरे फैट जो है वो मुंह पे आता है सबसे पहले, और सबसे पहले फिर वो जाता भी इधर से है, तो वो वाली चीज़ है. Not only that, she has lost from when she's there, वो जब workout outfit में होती है, so you can see that she's losing in inches also. Her real figure as it is. Mashallah, she's lost from here, from the back, from her arms, her legs, her thighs. Overall, she's lost out. जब मैं वेइंग मशीन पे मुझे ये बताओ निदा, तुम रिवील कब करोगी अपना फिगर? मैं उस दिन का इंतजार कर रही हूँ. एक जिम में वीडियो हो जाए. मैंने सोचा कि तुम मुझे उस दिन बुलाओगी जिस दिन तुम अपने आप को रिवील करोगी. एक रील बनानी पड़ेगी, वर्कआउट रील. उसमें पता चलेगा सब. और फिर उसके बाद वर्कआउट रील बनाऊंगी, मैं मंतहा के घर शिफ्ट हो जाऊंगी, क्योंकि मेरे मियाँ तो मुझे निकाल देगा घर से. वो कहेगा ये जो तुम कर रही हो एक्सरसाइज राइट मेरी लिए कर रही हो, मॉर्निंग शो के लिए नहीं, क्योंकि उसमें तो मुझे सती सावित्री बन के बैठना होता है. सो आज हम बेसिकली अलग अलग जिंदगी में अलग अलग एजेस पे, अलग अलग फेजेस पे जो हमने डाइट्स की हैं, हम उसके ऊपर बात करेंगे आज. और ऑब्वियसली मंतहा आप गाइडलाइंस देंगी हमें कि हमने सही किया गलत किया, क्योंकि वो वाली सारी चीज़ें ना कि डाइट आप जो नज़र आते हैं वो आप जो आप खाते हैं वो आप नजर आते हैं. बेसिकली तो पुरानी कहावत है ना. That's true. You are what you eat. Exactly. और अब लोगों को ये बात समझ भी आने लगी है. क्या आप जो खा रहे हैं, आप चाहे जिम में कितनी भी हड्डियां तोड़ लें, अगर आप बहुत 80% is nutrition, 20% is fitness. ठीक है. बिल्कुल. और अभी तो इसके बारे में सॉरी मैं बस 2 मिनट लूँगी. इसके बारे में अभी और ज़्यादा रिसर्च हुई है, and the research is saying that you know with age appropriate आपको exercise करनी चाहिए. देखिए आप जो है वो अगर आप just like we were talking before the show, before we started, कि अगर आप 20s में हो, आपका मेटाबॉलिक रेट डिफरेंट है, आपका हार्मोनल लेवल्स डिफरेंट है, आपके जो है वो मेंटल स्टेट भी डिफरेंट है, राइट? सो इट्स माइंड बॉडी सोल. तो इसी तरीके से लाइक यू नो व्हेन यू आर इन योर पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज, उस वक्त भी आपकी जो है वो इंसुलिन से लेके एड्रेनलिन से लेके एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, सारे आपके जो हार्मोन्स जो हैं वो उनके लेवल्स अलग हैं. आप उस वक्त क्रॉसफिट और एक्स्ट्रा इंटेंसिटी, हाई इंटेंसिटी मतलब too high for you to take. You can't do that because it can increase your stress levels. Okay. If you increase your stress levels, your cortisol levels increase. When your cortisol levels increase, insulin absorption becomes difficult. अच्छा, अब मैं स्टेप वाइज चलूँगी, ठीक है? अब हम मानो तुमसे शुरू कर रहे हैं, ठीक है? अब जैसे आप अपने टीन्स में हैं, आप अपने 20s में हैं, तो ये बड़ी मज़ेदार टाइम पीरियड होता है, ज़िंदगी का एक गोल्डन पीरियड होता है. और बच्चियाँ ऐसा कहती हैं हम कब बड़े होंगे, हमें कब इस इजाज़त मिलेगी ये करने की. वो सो इस टाइम को एंजॉय करें. हाय, तुम बताओ क्या खाती हो? पहली स्लाइड है तुम्हारी फास्ट फूड. अच्छा, और ये इश्क करती हैं लड़कियाँ, चिप्स, फास्ट फूड, फलाना, ये उल्टा पुल्टा कचरा सब खाते हैं. बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल भी नहीं खाती, इसीलिए मैंने लिखा है मैं बिल्कुल नहीं खाती. सीरियसली? मैं घर का खाना खाती हूँ. हाँ, शूट पे अगर बाहर का खाना खा लूँ तो खा लूँ, वैसे नहीं. मैं घर का खाना ही प्रेफर कि घर का ही हो. फास्ट फूड तो ऑब्वियसली बहुत ऑयली होता है और स्किन पे फिर पिंपल्स आ जाते हैं, तो ऑब्वियसली स्क्रीन पे बुरे लगते हैं. सो घर का खाना ही प्रेफर. अच्छा, तुम अच्छी बच्ची हो, क्योंकि हमारी सारी बच्चियां पहले नहीं थी. अभी जब से मैंने देखा है कि बहुत ऑयली फूड होता है, तो तब से घर का खाना बहुत अच्छा होता है. तो घर के खाने में तुम क्या खाती हो मानू? मैं खुद भी आपको लास्ट टाइम भी बताया था, खाना बनाने का तो मुझे शौक है, तो खुद बना लेती हूँ. कभी बिरयानी, पुलाव, जो भी लाइक दिल आ रहा हो खा लेती हूँ बना के. हाँ, सुनिए, ये बिरयानी पुलाव ये लोग खाते हैं, इनको क्यों कुछ नहीं होता और हम सबको क्यों होता? अगेन एज. And आप देखो, rice is not bad for you. It is not bad for you. It is the time of the day and how you have it. तो ये जो बिरयानी है और पुलाव है, नहीं, और वो इस एज में है. अच्छा, बिरयानी एंड पुलाव are two different things. अच्छा, क्योंकि बिरयानी में आप बॉइल्ड राइस करके
उसकी स्टार्च निकाल के आप दम देते हैं। पुलाव ऑन दी अदर हैंड यखनी में दम हुआ होता है तो उसकी स्टार्च नहीं निकली हुई। नॉट दैट आई थिंक इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है स्टार्च निकालने पे, बट स्टिल जैसे हर बॉडी डिफरेंट होती है, तो विद टाइम यू गेट टू रियलाइज व्हाट वर्क्स फॉर यू एंड व्हाट डजंट। मेरी बॉडी पे राइस बहुत लगता है। ओह यस, सेकंडली मेरा ख्याल है ये भी होता है कि हाउ द वे यू कुक। अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयल डाल के बना रहे हो, जैसे मेरे घर भी बिरयानी बनती है, हार्डली उसमें कोई ऑयल डलता होगा, और वो मैं बड़ी शौक से इंजॉय करती हूँ। मैं ब्राउन राइस में बनाती हूँ बिरयानी, और उसके जैसे उसने बताया कि पूरा स्टार्च तो निकल जाता है आपको बॉइलिंग में, तो वो भी आपको बहुत सेव करता है। 2-3 सवाल हैं मंतहा। देखें, एक तो अगर बिरयानी खानी है तो वो दिन का कौन सा टाइम बेस्ट है? अगर आपका दिल है खाने का तो वो कौन सा सेलेक्ट करें? लंच यस। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, जो मैंने आसपास के लोग देखे, हम लंच स्किप कर देते हैं भाई, हम डिनर और ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, हम लंच स्किप कर लेते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स खाने से, निदा दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। कार्बोहाइड्रेट्स को अगर आपको कंज्यूम करना है, प्लीज कंज्यूम बिफोर 7 PM. If depends upon your goal. If your goal is weight loss and if you want that weight maintenance or weight loss, have your carbohydrates before 7 PM. अच्छा, कार्बोहाइड्रेट्स में एक तो चावल आ गए, चपाती आ गई, चीनी आ गई, चीनी आ गई, and then like high carb कुछ रोटियां आ गई, पोटैटोज हो जाते हैं, वो हो गया, ब्रेड्स हो जाती हैं, वो हैं। सो कार्बोहाइड्रेट में डिजर्ट्स होते हैं, लाइक यू नो, लाइक अ लॉट ऑफ टाइम्स वी फील कि हमें जब मैं चीट मील्स भी बोलती हूँ तो आई ऑलवेज से कि टेक योर चीट मील एज लंच, don't take your cheat meal as dinner. Okay. because usually एक तो you know एक वर्ल्ड ग्लोबल GST ग्लोबल स्टैंडर्ड टाइम एक है और पाकिस्तानी स्टैंडर्ड टाइम एक अलग चीज़ है। हमारे खाने के टाइम भी 11 बजे है, 12 बजे हैं, हमारे रात के खाने के टाइम है। अगर आप देखिए फूड स्ट्रीट्स आर ओपन टिल 2 to 3 AM. I mean you know, and people get together, पहले आते ही देर से हैं, फिर खाना लगता है ये वो। मुझे संडे को यूजुअली व्हेन पीपल गेट टुगेदर विद फैमिलीज, आई हैव सीन दिस रूटीन। फर्स्ट मैं पहले चीट डे देती थी पूरा संडे। उसमें क्या होता था कि लोग डिनर्स जो है वो चीट्स लेते थे, यूजुअली डिनर्स चीट्स लेते थे। The next day your weight checks पे, you know, I literally saw women, depending upon the age, if they are at their 20s, they used to gain a kg or something. If 35 and above, their weight gain would be 1.5 to 2.5 kg बढ़ा हुआ होता था, just because of one meal. Why? Water retention, obviously खा के सो गए, फिर उठे हैं, फिर sluggish feeling, फिर ये भी नहीं करना, वो भी नहीं करना, चाय के ऊपर चाय। What does caffeine do to you? Caffeine adds cortisol. Cortisol से क्या होता है, वो इंसुलिन को रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है। फिर वो आपके जो अंदर जो आपने कार्बोहाइड्रेट्स खाए होते हैं, वो टेक्स टाइम टू ब्रेक डाउन। सो बेसिकली जो है वो मैंने ना फिर डिनर को निकाल दिया, फिर मैंने लंच को किया। मैंने कहा नहीं, आप अपना चीट डे लंच पे रखें। ओके। एंड एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट हमें यहाँ पता चला कि एक तो अगर आपको जो भी आपका मनपसंद खाना खाना है और आपको चीट मील करना है तो वो दोपहर को सेलेक्ट करें, बजाय इसके कि आप वो डिनर्स में करें। डिनर पे जाएं, आप सोशलाइज करना है तो घर से खाना खा के जाएं। जैसे मैं की पॉइंट ये है कि आपको इतना टाइम चाहिए उसके लिए, आपको डाइजेशन के लिए टाइम भी तो चाहिए ना। और पूरी रात जो है मतलब अल्लाह ताला ने दिन और रात ऐसे तो नहीं क्रिएट किए ना, दिन बनाया है हमारे काम के लिए, हमारे खाने पीने के लिए, रात को बनाया है। दूसरी इम्पोर्टेंट सवाल जो मुझे आप लोगों से सबसे करना है, फल खाना भी इम्पोर्टेंट होता है। फल अगर आप हमारे मुल्क में देखें तो ज़्यादातर रात को खाया जाता है। हाँ भाई, अब्बू आए, फल लेकर आए हैं खरीद के ताज़े ताज़े, चलो भाई बैठ जाओ, खाना खा लिया, डिनर कर लिया, उसके बाद फल की ट्रे लगी है। आम का सीज़न आया तो फल आम भी जी रात को बैठ के खाए जाओ, और वो भी चावलों के साथ। मैं तो रोटी के साथ, मैं भी खाती हूँ रोटी के साथ। How can you have double? That's like double dose. It's a double whacker. I mean, you know, you are having carbohydrates with carbohydrates. आप इतना शुगरी आम खा रहे हो, मतलब यू नो वो भी आप चावल के साथ, वो अलग एक कार्बोहाइड्रेट है। आप रोटी खा रहे हो, वो ऑलरेडी कार्बोहाइड्रेट है, ऊपर से आप आम भी खा रहे हो।
और मतलब हाउ कैन यू डू दैट? इट्स अच्छा, मैं तो ऑन टॉप ऑफ इट मैं उस रोटी के ऊपर असली घी लगा के भी खाती हूँ आम के साथ, लेकिन आप मॉडरेशन के साथ। हाँ, ये नहीं कि आपने डाइटिंग पे भी हैं तो आप अनहेल्दी चीजें खाने लगे या आप हेल्दी चीजें ना खाएं। अच्छा, आप थोड़ा खाएं लेकिन हेल्दी। फ्रूट का टाइम, फ्रूट का टाइम का ब्राउन राइस बिरयानी इज फ्रूट का टाइम इज एम्प्टी स्टमक मॉर्निंग। यस, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग वो आपको लगेगा भी ना, फायदा भी वही उसी वक्त पहुंचाएगा, क्योंकि देखिए फ्रूट जब आप खा रहे होते हैं आपकी स्किन ग्लो करना शुरू हो जाती है। ऐसा तो मुझे लगता है ऐसा कि जब आप सैलेड्स और फ्रूट्स खा रहे होते हैं अपने मतलब लाइक डेलिबरेटली आप उसको शामिल कर रहे होते हैं अपनी मील्स में, खाना है, वरना आप कभी कभार भूल जाते हैं बिजी होने की वजह से, तो आपकी स्किन ग्लो करती है। बिल्कुल। भरे पेट में फ्रूट नहीं खाना चाहिए, भरे पेट में नहीं, बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, इट्स अ बैड आइडिया। डिजर्ट के तौर पे फ्रूट, वी आर सो ब्लेस्ड इन दिस कंट्री ना, विद द सीजनल हर तरह के फ्रूट। अनार देखिए, आप बाहर जाएं, आप दुबई जाएं, अमेरिका जाएं, व्हेन वी लिव्ड देयर, अनार यूज्ड टू बी सो एक्सपेंसिव और इतने मुश्किल से मिलता था। और हाँ, यू नो, एंड ठेले पर होता है। यस, एंड हियर आप देखो, आप हर जगह पे, इधर जब लोग बोलते हैं ना कि ये तो दिस इज जस्ट द गेम ऑफ द रिच, हेल्दी खाना तो सिर्फ लाइक यू नो क्या बोलते हैं, शशके, हाँ, वो तो अमीरों के शशके हैं। तो आई गो एंड टेल देम कि देखिए, आपको ज़्यादा स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। हर ठेले पे केले मिलते हैं, हर ठेले पे अमरूद मिलते हैं, अनार जाएं हर जगह पे मिलते हैं। आपको ज़रूरी है कि आप सब कुछ छोड़ के, अगर आपको कोई हेल्दी चीज़ खानी है, आपको लंच में कुछ और नहीं मिल रहा, आप जाओ चाट की दुकान पे, उसको बोलो मुझे छोले दो, छोले पे मुझे थोड़ा सा टमाटर, प्याज, ये वो डालो और ऊपर से थोड़ी सी दही डालो विदाउट पापड़ी, आपकी हो गई एक हेल्दी टाइप की सैलेड। अब जरूरी नहीं है कि आप जो है वो वी आर वेटिंग फॉर केल लीव्स इन ऑर्डर टू स्टार्ट आवर एवोकाडो नहीं खाएंगे, इट्स अ माइंडसेट कि एवोकाडो नहीं मिला तो मैं तो डाइट ही नहीं कर सकती। देखो ये तो आई मीन दिस इज रॉन्ग। हाँ, एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं और फिर गुर्बत और इमारत पे बात करेंगे कि क्या ये शशके हैं, क्या डाइट प्लान या डाइट करना अमीरों का गेम है, क्या गरीब को कोई हक नहीं डाइट करने का। इस बात पे तबसरा करने के लिए रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। पता है क्या, कुछ ना बॉडी में शुरू हो गया है, डाइट की बात कर रहे हैं, गिल्ट हो रही है कि कुछ ये क्या करते रहे अपनी ज़िंदगी के साथ। वो जब आप डाइट पे होते हैं तो आपको इतनी गिल्ट फील होती है कि आपने अपनी बॉडी का तहस नहस कर दिया, जलजला और सैलाब ले आया। आप क्या आपने क्या किया, आपने जो कुछ किया, जब आपको पता चल जाता है ना, बड़ा दुख होता है फिर। सही हेल्दी खाएं। मैंने कभी कोई क्रैश डाइटिंग नहीं की है कभी नहीं की। इसकी वजह ये है कभी मोटा नहीं देखा। नहीं, मैं मोटी हुई थी जब मैंने अपना बेबी डिलीवर किया था। हाँ, वो तो सब बहुत मोटी हो गई थी थोड़ा बहुत। और उन दिनों में अगेन आपकी वही बात दोहराऊंगी कि मेरे हस्बैंड को बहुत क्रेडिट जाता है। मैं रोती थी सुबह छोटा बेबी छोड़ के, वो कहता था चलो मेरे साथ सुबह 6 बजे वॉक करने। फिर मुझे स्विमिंग पे उसने लगाया। स्विमिंग से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ और सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ जब मैं अपनी बेबी को नर्स करती थी, अपनी बेबी को फीड कराती थी। जब मैं अपना मिल्क उसको देती थी तो मेरी बॉडी में वो हार्मोन्स, ऑब्वियसली एक नेचर का सिस्टम है। मैं तो बहुत बड़ी नेचर की फैन। अच्छा, जैसे ये कह रही है कि अपनी बेबी को नर्स करती थी, फीड कराती थी, बच्चा मदर फीड पे था। बहुत सारी ख़वातीन तारीफ़ करती हैं कि बड़ा पेट कम हो जाता है, बड़ा वेट रिड्यूस हो जाता है, मगर मंतहा जब फीड आप कराते हैं उसके बाद जो भूख लगती है, ऐसी भूख लगती है कि सब कुछ खा। अच्छा, उस पे क्या करें? ओके, सो मेरी एक क्लाइंट है जो कनाडा से मुझसे डाइट प्लान लेती थी ना, तो वो भी लाइक यू नो शी जस्ट डिलीवर्ड बेबी, पर वो बहुत स्मार्ट, लाइक शी वाज स्मार्ट। देखिए उसने क्या किया, डाइट प्लान लिया उसके लिए, देखे ना, बिकॉज या तो आपको वो जो बिकॉज शी वाज फीडिंग, तो ब्रेस्ट फीडिंग के बाद उसको बहुत भूख लगती थी, तो और उस वक्त डाइट करना भी नहीं सोचते कि बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। और निदा उसने मुझे आपके शो पे देखा था, ठीक है, तो उसने मुझे कांटेक्ट किया, तो मैंने इससे बात की तो कहती है कि यू नो आई नीड अ डाइट प्लान बिकॉज माय बेबी इज पता नहीं 3 months ओल्ड। और मैंने इससे पूछा सी सेक्शन है, नॉर्मल है, पूरे जो सवालात थे वो, और कितने टाइम ये वो डायबिटीज़ है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ थी नहीं थी, सारे सवालात के बाद जब इसको क्लियर किया,
फिर मैंने देखिए आपको अपने जैसे इवन आफ्टर दैट जब भूख लगे ना, बी प्रिपेयर्ड। ये मत करो कि बच्चा रो रहा है, उठाया उसको बस फीड किया, फिर फ्रिज खोला या जो नजर आया जो भी चिप्स के खा लिए, बिस्किट्स खा लिए, अरे चाय बना के दो, ये करो वो करो, उसमें चीनी के 2 चमचे। आपके कहने का मकसद है कि जब आप बच्चे को फीड करा रहे हो उससे पहले ही इंतजाम करके रखो कि मुझे पता है कि मुझे फीड कराने के बाद भूख लगनी है, तो मुझे जो काम की चीजें हैं वो मैं अपने सराहने रखूं। जैसे मटन का कीमा है, you know, I just really feel that जो औरतें ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हैं, they need protein because एक तो आपको after birth, आफ्टर डिलीवरी आपको ऑलरेडी जो है आयरन डेफिशिएंसीज बहुत हमारी से जो है 80% जो औरतें हैं उनको जो है टैबलेट्स दी जाती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या ड्यूरिंग इवन आफ्टर बर्थ के आप जो है आयरन की टैबलेट्स ले लें। तो आपने कहा एक तो मटन का कीमा अच्छा है, मटन का कीमा अच्छा है, उसके साथ आप उसके एब्जॉर्प्शन, आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए आपको विटामिन सी की जरूरत है। तो कोई आप क्या फ्रूट्स बहुत सिट्रस फ्रूट्स ले या सैलेड रख लें, नींबू डाल के उसके साथ तैयार। इसके साथ और सैलेड्स के साथ ऑरेंजेस ऐड करें। जैसे आपने पता नहीं कल आपको मील मिली थी अपनी, हाँ आपने देखा होगा ऑरेंज सैलेड थी, that's a double dose of vitamin C। एब्जॉर्प्शन ज्यादा होती है, तुम कुछ कह रही थी की ज्यादा होगी, भूख लगने की तुम कुछ कह रही थी। मेरी अम्मी हमेशा ये कहती थी कि मैं नर्सिंग के वक्त बहुत पतली हो जाती थी, वेट लूज हो जाता था। ये अम्मी मेरे साथ इट वाज द एग्जैक्ट ऑपोजिट। मुझे नर्सिंग के वक्त लगा कि मेरा वेट प्रेगनेंसी से ज़्यादा मुझे मुश्किल हो रहा था मेंटेन करना, क्योंकि वही वाली बात कि इतनी क्रेविंग्स, इतनी भूख लगती थी। एंड देन व्हेन यू नर्सिंग योर बेबी और सब लोग ये कह रहे होते हैं कि नहीं बच्चा भूखा रह जाएगा, बच्चे का पेट नहीं भरेगा, तो ये भी तो दिमाग में चल रहा होता है। प्लस मीठे की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती थी मुझे इसमें। अच्छा, एक बड़ा इसी बात से मैं बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल करूँगी, ये क्रेविंग्स जो हैं ये क्यों होती है, हमें नहीं समझ आती। क्रेविंग्स क्यों होती है? मीठे की क्रेविंग क्यों होती है, नमकीन की क्रेविंग क्यों होती है, मिर्चों वाले खाने की, खट्टा खाने की क्रेविंग क्यों होती है, क्यों होती है? That's just an indicator of your body when it कमियां कोई बॉडी में। Exactly। लेकिन स्पेशली जो प्रेगनेंसी में होती है वो क्यों होती है? प्रेगनेंसी में तो यार that craving you should always cater to। अच्छा, that craving during pregnancy जो cravings होती है ना, that craving you should, that also creates a bond between you and your child। अच्छा, is it true कि अच्छा मैं जो ना मुझे वो करना पड़ेगा ट्रांसलेशन। कह रही है मंतहा कि प्रेगनेंसी में जो क्रेविंग्स हो उसको लिफ्ट कराएं, आप उसको इग्नोर ना करें, मॉडरेशन में ही करें, मॉडरेशन में ही करें, पर करें ज़रूर। हाँ, बिकॉज यू नो कि आपको फिर बाद में पता चलेगा कि जब when your baby is demanding the same thing, you will understand why his liking is towards that side। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मेरी कुछ ऐसी फ्रेंड्स थी जो कि बड़ी स्मार्ट थी। एक बहुत बड़ी बात होती है कि जो ख़वातीन प्रेगनेंसी में होती हैं ना, वो इतना खाती हैं उस वक्त अपना वेट इतना बढ़ा देती हैं कि बच्चे की डिलीवरी के बाद उनको वेट कम करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। उस वक्त भी बहुत माइंडफुल होके खाना चाहिए, उस वक्त भी हेल्दी खाना चाहिए, ताकि आपके बच्चे को वो हेल्दी चीज़ें, न्यूट्रिएंट्स आपके बच्चे को पहुँचें, ना कि हम जंक फूड खाएं। प्रेगनेंसी में इतना वज़न बढ़ जाता है, मुझे भी ये बात पता नहीं थी। प्रेगनेंसी में मुझे ये लगता था कि मैं जो खा रही हूँ मेरे बच्चे को लग रहा है। ठीक है, अमूमन ये कहा जाता है कि आप खाएं पिएं, आपका बच्चा हेल्दी। अच्छा, मैं पहले ज़रा वो ब्रेस्ट फीडिंग वाली बात जो है कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं दूसरे टॉपिक पे चलती हूँ। आप मंतहा, आपने ये कहा कि जब आप बच्चे को नर्स कर रहे हैं तो आप जो भी खाना है आपका वो पहले से तैयार करके रखिए कि जैसे ही आपने दूध पिलाया और आप उल्टी पुल्टी चीज़ों खाने के बजाय जो आपका बेसिकली ज़रूरत वाला खाना है आप वो खाएं। ठीक है, आपने ये कहा। जैसे ये कह रही है कि इसकी अम्मी जो है वो पतली हो जाती थी और ये इसका वजन बढ़ जाता था, उसकी रीज़न क्या है? ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके साथ ऐसा होता है। बिकॉज इनको क्रेविंग अलग खाती थी ना, क्रेविंग्स की वजह से। बिकॉज वो कह रही है ना कि इनकी शुगर क्रेविंग बहुत ज़्यादा अनकंट्रोलेबल। एंड इज इट ट्रू कि यू नो, ठीक है, जब बॉडी आपकी कोई चीज़ क्रेव कर रही होती है, सर्टेन टाइम्स देयर इज अ डिफिशिएंसी जिसकी वजह से क्रेव कर रही होती है, लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि जब कोई चीज़ एक्सेस में हो तो वो भी आपकी, जैसे शुगर इज एडिक्टिव।
आप जितनी शुगर खाएंगे उतनी आपकी क्रेविंग बढ़ती रहेगी, वो सेशिएट नहीं होगी, आप उसको क्रेविंग को कर्ब नहीं कर सकते। आपके ब्रेन को पता है कि दिस इज योर कंफर्ट फूड, बिकॉज यू नो जैसे आपकी बॉडी एक किस्म के कंफर्ट जोन में चली जाती है। जैसे मैं जब वर्कआउट करते हैं, यू हैव टू पुल योर बॉडी आउट ऑफ द कंफर्ट जोन इन ऑर्डर to do it। तो in the same way आपके बॉडी को पता है ये जो है ना, ये जो टेस्ट है जैसे आपके लिए स्वीट टेस्ट है, that's my comfort taste, that वो आपका comfort zone है, वो उसको अच्छा लगता है। तो आपके जो ना ब्रेन आपको बार बार सिग्नल कर रहा होता है कि no, go for this, go for this, this will make you feel better, this will make you feel better, it will make you feel good। तो that's why you keep going for the same thing। अच्छा, अब जो है हम इसीलिए एज डाइटिशियंस एंड हैविंग द लाइन राइट नाउ, इसीलिए वी ट्राई टू बैलेंस इट। हम उसी टेस्ट को घुमा फिरा के हम उसी को लाइक हेल्थ, मतलब हमें उल्लू बनाते हैं। मतलब हमारे ब्राउनीज मुझे क्रेविंग होती है चटपटी चीजों की, मुझे मीठी चीजों की क्रेविंग नहीं होती। सबकी अलग-अलग क्रेविंग्स होती हैं। क्रेविंग्स भी अलग-अलग होती हैं। मुझे मेरा कंफर्ट जोन चटपटी चीजें हैं। अब जैसे ये कह रही थी प्रेगनेंसी वाली बात, अब मैं उस पर आती हूँ दोबारा कि प्रेगनेंसी के दौरान आप अपना वेट इतना बढ़ा लेते हैं ये सोच के कि आप जो खा रहे हैं बच्चे को लगेगा, कि आपका वजन उतारना आपके लिए डिलीवरी के बाद मुश्किल हो जाता है। जितना चढ़ा होगा उतना उतारने में मुश्किल हो। ठीक है, तो अब इसकी भी कोई टिप दीजिए कि प्रेगनेंसी में किस तरह खाएं। और आप कह रही हैं कि क्रेविंग्स को जो है थोड़ी लिफ्ट भी करानी है, तो कैसे हम देखिए, ये कौन बताएगा हमें? देखिए, एवरीथिंग इन मॉडरेशन इज द बेस्ट। ठीक है, अगर हम सबकी सुनेंगे ना कि जैसे योर पेरेंट्स, इन लॉज सब बोलते हैं ठूसो, ये तो खा नहीं रही है, बच्चा ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। नो, आप अगर नहीं भी खाएंगे, अगर आप जो है वो आप देखिए अफ्रीका में जो कंट्रीज़ हैं जहाँ खाने को कुछ मिलता नहीं है, वहाँ भी औरतें डिलीवर कर रही होती हैं ना बच्चे। कुछ बच्चा किसी ना किसी तरीके से अपनी ग़ज़ा आपसे लेगा। ठीक है, तो आपको उसकी ज़रूरत, आपको उसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आपको उस चीज़ की फ़िक्र करने की ज़रूरत है कि भाई मेरे पास इनफ हो कि मैं उसको कैरी कर सकूं। बिकॉज अल्लाह मियाँ ने उसके अंदर एक किस्म की मैकेनिज्म पैदा कर दी है कि नो मैटर व्हाट इट विल टेक इट्स। आपने अगर 2 निवाले खाएं, बच्चा अपना लेगा, वो अपना 1 निवाला, हाफ निवाला, जो भी वो है, इतनी सी चीज कितना खाएगा भाई? वो तो ब्लड के जरिए लेता है ना, हाँ, ब्लड के थ्रू लेगा ना। इट्स लाइक साइज ऑफ अ पी, उसका कितना टमी होगा। तो जितना एक्स्ट्रा होगा वो आपके अंदर ही स्टोर होगा ना एज अ फैट, राइट? सो दैट्स व्हाई व्हेन डॉक्टर्स वेट चेक करने के लिए आप गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, एक हर ट्राइमेस्टर में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर 3 kgs, सेकेंड ट्राइमेस्टर 5 kgs, थर्ड ट्राइमेस्टर, हर ट्राइमेस्टर में एक वेट्स का ऑलरेडी आपके पास स्केल होता है कि भाई आपको हर ट्राइमेस्टर में इतना वेट गेन से ज्यादा नहीं जाना है। इफ यू फॉलो दैट यू विल बी इन चेक। But if you follow your mother-in-law and if you follow your mother, then obviously, like, you know, they won't tell you वो भी खा लो, पंजीरी भी खा लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो। वो उनका बस चले तो वो आपको सब कुछ ठूस दे। तो पंजीरी खानी चाहिए कि नहीं? कहते हैं कमर का, इट्स वेरी गुड फॉर यू, इट्स गुड फॉर यू, बट उसमें जो हाँ शुगर डाल के जो करते हैं ना, चाहे वो ब्राउन शुगर हो या व्हाइट शुगर हो, आई एम नॉट इन ब्राउन शुगर, व्हाइट शुगर इज द सेम कैलोरी काउंट और सेम कार्बोहाइड्रेट। तो मुझे समझ नहीं आता ये ब्राउन करने से क्या हो जाता है। जो लोग कहते हैं डोंट वरी इट्स जस्ट ब्राउन शुगर, नहीं, ब्राउन शुगर इज स्टिल शुगर भाई। और निदा एक और बहुत इंपॉर्टेंट पहलू जो मिस कर रहे हैं वो ये कि प्रेगनेंसी में जिस तरह से हमने कहा ना कि 80% खाना होता है, 20% एक्सरसाइज होती है, तो हमारे यहाँ प्रेगनेंसी को एक बीमारी बना दिया जाता है। कोई औरत प्रेग्नेंट हुई है, बैठ जाओ आराम करो, ये नहीं करो, बेड को चलो फिरो काम करो, एक नॉर्मल डॉक्टर साहिबा मेरी सास को बोलिएगा, ऐसा भी होता है ना, डॉक्टर साहिबा मेरी सास को बोलिएगा कि मुझे बेड रेस्ट चाहिए, बेड रेस्ट। तो डॉक्टर आती है, आपकी बहू को बेड रेस्ट की जरूरत है।
and then you know you keep पता है आपके बच्चे के लिए भी अच्छा है, उसको भी हेल्दी न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, अंदर ऑक्सीजन प्रॉपर मिलेगी उसको ब्लड के थ्रू। अगर आप चुप करके बैठ जाएंगे तो आप अपना भी नुकसान करेंगे, आपका वजन बढ़ता जाएगा, आपको ब्लड सर्कुलेशन भी नहीं होगी, बच्चे को वो फीटस को जाएगी ही नहीं सर्कुलेशन। अच्छा अब शर्मीन जो है तुमने बटर लिखा है, क्या लिखा है? बटर, घी एंड बटर। घी और बटर क्या? मैंने इट्स बिन आई थिंक अ कपल ऑफ इयर्स, जैसे मैं आई स्टे ऑन हाई प्रोटीन, अच्छा, तो मैंने रेगुलर ऑयल से स्विच कर लिया घी या बटर पे। अच्छा, मैं अपना खाना चाहे मैं कोई फिश कर रही हूँ उसको, या फिर चिकन कर रही हूँ, या कोई बीफ कर रही हूँ, आई ट्राई कि अगर ऑयल की जहाँ ज़रूरत है मैं वहाँ ऑयल ना डालूँ, मैं 1 टीस्पून घी यूज़ कर लूँ, घी नहीं होता तो बटर तो होता ही है, वो यूज़ कर लूँ। एंड आई फील कि वो भी टू सम एक्सटेंट इट हैज़ हेल्प्ड मी विद मेंटेनिंग माई वेट एंड लूजिंग माई वेट ऑल्सो एट टाइम्स। अच्छा अब देखें बहुत सारी जो है ना अलग अलग डेफिनेशन है हर चीज़ को लेकर। एक ज़माने में कहते थे ऑलिव ऑयल में खाना खा लो, ठीक है, फिर कहते थे कोकोनट ऑयल में पका लो, फिर कहते थे घी और बटर, पहले कहते थे अच्छा नहीं है, और अब कहते कि घी और बटर बेहतर है, दूसरा वाला जो ऑयल जिस पे हमारा खाना पकता है। आजकल रिसर्च क्या कहती है? ओके, सो it's not ghee is bad, it is not that butter is bad, it is not fat is bad. Fat is fabulous. Fat is great for you. Olive oil, ghee, butter, all this is great for you. Individual चीज़ों को लेके वो खराब नहीं है, but the combination of things is bad. अगर आप ने घी बटर में चिकन बनाया है और उसके साथ आपने पास्ता और आपने राइस और आपने कार्बोहाइड्रेट्स, देखिए इन्होंने बोला मैं हाई प्रोटीन पे हूँ, इसीलिए मैं घी और इस पे बटर, दैट इज फाइन, इसीलिए शी इज एबल टू मेंटेन। बट ऑन द अदर हैंड अगर कोई जो है वो उसमें राइस भी डाल देता है, पास्ता भी डाल देता है, ऊपर से बटर भी डाल देता है, दैट कॉम्बिनेशन इज नॉट ग्रेट। ओके ओके, फिर आपको जो है वो इन मॉडरेशन लेनी चाहिए। फॉर इंस्टेंस बहुत लोगों को घी सूट करता है, मुझे घी सूट नहीं करता, क्योंकि मैं जैसे ही घी खाती हूँ चाहे वो थोड़ा सा भी हो, it doesn't aid me in digestion, I don't like the taste and it makes me gain weight, it doesn't make me maintain weight। तो सबकी बॉडी अलग अलग होती है, जैसे मानूर की मतलब इन लोगों की सबकी अलग अलग एक्टिविटी लेवल्स के ऊपर भी तो काम करता है। देखो मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रही हूँ, कार्डियोवैस्कुलर कर रही हूँ, फ्लेक्सिबिलिटी कर रही हूँ, पूरा वक्त मैं जिम में हूँ, मैं कार्बोहाइड्रेट्स को कैसे छोड़ सकती हूँ? ऊपर से अगर मेरे टाइमिंग्स ऐसे हैं जहाँ मुझे ब्रेन वर्क भी करना है, तो मैं अगर कार्बोहाइड्रेट्स छोड़ूंगी तो फिर मेरे तो पूरे बाल गिर जाएंगे, फिर मेरा ब्रेन फंक्शन नहीं करेगा, आई वोंट बी एबल टू वॉक। जैसे यू फॉर इंस्टेंस, आई कांट गिव यू लाइक अ हाई प्रोटीन डाइट और सब, यू विल फील लाइक फटीग्ड। सुबह से लेके जो इंसान निकला हुआ हो रात तक, आप एक्सरसाइज भी कर रही हैं वो, सो यू नीड समथिंग लो कार्ब जो आपके सूट भी करे, आपको एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट इज एनर्जी, इज योर फ्यूल, यू कैन नॉट कम्प्लीटली लीव इट। तो हर किसी का लाइफ स्टाइल अलग है, हर किसी की एक्टिविटी लेवल अलग है, तो हम हर किसी को वही चीज नहीं दे सकते करने के लिए। अच्छा, मैं मनता से मैं एक क्वेश्चन करूंगी अबाउट कीटो डाइट। ओके, ब्रेक के बाद कीटो डाइट के ऊपर आएंगे। भाई ये बहुत सारी डाइट है, एक कीटो डाइट है, एक प्रोटीन डाइट है, एक HCG डाइट है, और कौन कौन सी डाइट है बताओ जरा, बहुत सारी है, वो हम ब्रेक के बाद बात करेंगे। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अभी ब्रेक पे जाने से पहले हमने सवाल किया था कि हमने आकर वापस पूछना है कीटो डाइट। बड़ी एक ज़माने में बड़ी मशहूर हुई थी कीटो डाइट, इतने सारे डाइटिशियंस और ये सारे थे जो उन्होंने इतने महंगे महंगे मील्स कीटो के बना के बेचे थे, और सब भी गए होंगे कीटो पर। मैं तो इसलिए एक दफ़ा की कीटो, मुझे सूट नहीं की। उन्होंने कहा कि भाई बहुत फैट होना चाहिए आपके अंदर कीटो से लड़ने के लिए। नहीं, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि एकदम से आपने कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल माइनस कर देने? तो कीटो क्या है, पहले हमें ये बताएं आम लोगों को कि क्या है कीटो डाइट। कीटो जो है वो एपिलेप्सी के लिए डाइट की थी, इजाद हुई थी, बेसिकली फॉर पीपल विद न्यूरो प्रॉब्लम्स एंड एपिलेप्सी, ठीक है, अल्जाइमर्स, ये वाले डिजीजेस। अच्छा, ये हुई इजाद उसके लिए हुई थी, ठीक है। अच्छा, अब
when your body does at that point in time, it needs more fat as fuel. Right? अच्छा, उस बीमारी के लिए, उस बीमारी के लिए, ठीक है. तो they invented this diet and it suited people. वो उन लोगों के लिए सूट करती थी. फिर जब उन्होंने देखा कि इस डाइट से वेट लॉस भी हो रहा है और सिंस इस डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स के लेवल कम है, तो उन्होंने जो है ये डाइट जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस लोगों को भी दे दी और डायबिटिक्स को भी दे दी. कुछ अरसे के लिए ये डाइट डायबिटिक्स के ऊपर काम किया, पर उसके बाद काम करना बंद हो गई क्योंकि फिर वो किडनीज के ऊपर अफेक्ट करना शुरू कर दिया और लिवर पे. वाई? बिकॉज कीटो में बहुत हाई फैट परसेंटेज होता है. अगर आपने कीटो किसी ने किया होगा, मैंने उसको किया है, उसने आपने देखा होगा एक बुलेट कॉफी आती है जिसमें कोकोनट ऑयल या कुछ ऐसा डालते हैं. आप शुरू ही कोकोनट ऑयल से करते हो, विच इज़ फाइन, ठीक है. पर आपने कॉफ़ी में वो कैफीन में वो कोकोनट ऑयल डाला, आपने वहाँ उस तरीके से शुरू किया. फिर उस डाइट को मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है, मैंने भी फॉलो की है वो डाइट. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग दैट डाइट is helps you lose weight to a certain extent, but फिर again I'll tell you where the limitations are. The limitations are when you are working. Limitations are when you are leading a normal life. When you are walking, when you are training, when you are doing your work, when you're doing your everyday job, raising your children, everything, you can't follow that diet. बिकॉज आपकी जो है, अच्छा, मंतहा कह रही है कि मैं ट्रांसलेट कर दूं कि जब आप रोज़मर्रा की जो आपकी ज़िंदगी है, बच्चों को पाल रहे हैं, आप अपने घर के काम कर रहे हैं, जॉब पे जा रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा एक्टिविटी, तो उसमें ये मेंटेन नहीं कर पाते ये वाली डाइट. और कीटो जो है वो उन लोगों के लिए भी सही नहीं है जो जिन्होंने बच्चे पैदा करने. इट अफेक्ट्स योर हार्मोन्स, ठीक है. अगेन जो है वो आपके जो हार्मोन्स के हर चीज़ के ऊपर इफेक्ट होता है. आपके फील गुड हार्मोन्स के ऊपर आपकी बॉडी जो है इट्स लुकिंग फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि ये आपके डीएनए में है. इंसान को जब बनाया जाता है तो एक तरीके से बनाया जाता है ना. आपको बचपन से चावल रोटी और इन सारी चीज़ों की जब आपको आदत है, एकदम से आप नहीं छोड़ सकते हो उसको. अगर आपने उनको छोड़ा, आपकी बॉडी एकदम से शॉक पे चली जाती है. एंड देन इट टेक्स टाइम टू रिवाइव. What happens is that it attacks the body attacks the fat for some time instead of carbohydrate for energy. But fat is fat. It's not carbohydrate. It doesn't include B6, B12. ये जो सारे मिनरल्स हैं आपको डेफिशिएंसीज होना शुरू कर देती है. अगर आपने देखा होगा बहुत से लोग जो कीटो डाइट पे हैं उनके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं. उनको पोटेशियम डेफिशिएंसी हो जाती है. वो एज होना ज़्यादा शुरू हो जाते हैं. उनके शोल्डर्स ड्रूप होना शुरू हो जाते हैं, ऐसे इस टाइप के. सो इन ऑर्डर टू कीप योर सेल्फ स्ट्रेट, योर स्पाइनल प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, राइट. सो according to और it is not FDA approved. किसी ने इस डाइट को अप्रूव नहीं किया हुआ. ये खुद ही डाइट आम हो गई. इस डाइट को आम कर दिया गया इन नॉर्मल जनरल पब्लिक. इट इज़ सपोज टू बी गिवन टू ओनली स्पेशलाइज्ड पेशेंट्स. नॉर्मली जब हम किसी की डाइट बनाते हैं उसमें 60% कार्बोहाइड्रेट्स डालते हैं, 30 to 40% प्रोटीन डालते हैं, डिपेंडिंग अपॉन their activity levels and what their goal is. अच्छा, and 20 to 30% फैट ज़रूर होता है. अच्छा, एक और डाइट आई थी एटकिंस डाइट, जिसे आप प्रोटीन डाइट भी कहते हैं, ये भी आई थी. हाँ. सो अब बहुत सारे लोग उससे तो बहुत ही जल्दी, वो भी मैं भी कर चुकी हूँ. जिंदगी में इतनी डाइटें करनी थी. बहुत पुरानी है, कीटो से बहुत पहले पुरानी है, लेकिन मैंने तो की थी बलाज के पैदा होने के बाद. खाली प्रोटीन्स खाते हैं. तो वो जब हम न्यूट्रिशन स्कूल में थे यूएस में, तो हमने ना एटकिंस के ऊपर इतने बड़े रेड क्रॉसेस हमने मार्कर लेके हमसे हमारी टीचर ने इतने बड़े बड़े रेड क्रॉसेस लगवाए थे. बिकॉज इट इज़ डेंजरस. आपने फैट छोड़ दिया, आपने जो है वो कार्बोहाइड्रेट छोड़ दिया, आपने सब कुछ छोड़ दिया, आपने सिर्फ प्रोटीन खा रहे हो. एटकिंस में भी चीज वगैरह तो खाया जाता था, तो वो फैट है ना. हाँ, तो फैट तो नहीं खत्म होता था. नहीं, बट इट्स मिनिमल, इट्स लेस देन व्हाट इज रिक्वायर्ड. ठीक है, बॉडी को चाहिए वो तो नहीं मिल रहा ना. वो तो नहीं मिल रहा.
इट इज़ अगेन एजिंग यू फास्टर, और फिर आपकी बॉडी टूट पड़ती है। जब आप कीटो छोड़ते हो, आप देखते हो आप उस पहले से भी ज़्यादा इन्फ्लेम हो जाते हो, मोटे ज़्यादा। जब आप कीटो के साथ सिर्फ वो नहीं, आपको कीटो के साथ सप्लीमेंट्स भी लेने पड़ते हैं, पोटेशियम लेना पड़ता है, B6 B12 लेना पड़ता है। ये क्या लॉजिक है कि आपने अपने फूड से डिप्राइव करके नेचुरल चीज़ों को अलग करके और वही आप फिर आर्टिफिशियल सप्लीमेंट ले रहे हो? इसलिए लेना पड़ता है ना। I'll tell you why, क्योंकि अगर आप कीटो डाइट पे हैं तो यू कैन नॉट टेक एनी शुगर एट ऑल। तो बहुत से मिनरल्स और विटामिन्स जो हमें फ्रूट से मिल रहे होते हैं वो हम नहीं खा पा रहे होते, क्योंकि शुगर इंटेक बिल्कुल 0 पे होता है। यू ओनली अलाउड टू टेक 20 grams ऑफ कार्ब्स एवरी डे। तो जब आप फ्रूट्स नहीं खा रहे, आपको वो विटामिन्स और मिनरल्स नहीं जा रहे, तो फिर आपको सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं, बिकॉज यू हैव नो चॉइस। हालांकि जैसे इन्होंने बताया कि कीटो से ये नुकसान होता है, एटकिंस डाइट से जिसमें से प्रोटीन और सैलेड खा रहे होते हैं, तो उससे क्या नुकसान होता है? उसमें भी आपने कार्बोहाइड्रेट 0 कर दिया। उसमें देखिए, हाई प्रोटीन डाइट इज डिफरेंट एंड एटकिंस इज कम्प्लीटली डिफरेंट। हाई प्रोटीन डाइट में कहीं ये नहीं होगा कि आप बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट नहीं, आप फिर भी फ्रूट तो खा सकते हो। If you, I mean, you can still, yes. yeah, you can still do things like in moderation. But Atkins is a completely different ball game altogether. It's like very restrictive. So उसमें जितनी डेफिशिएंसीज होना शुरू हो गई थी, लोग फेल हो गए थे, you know, it was not serving them. स्किन लूज होना शुरू हो गई। अच्छा मनता, देखो जैसे क्रैश डाइट है ना, किसी लड़की की शादी होती है और वो कहती है कि चलो मैं उस शादी तक के लिए मेरे पास 2 महीने है या मेरे पास 3 महीने, मैं ये क्रैश, ये वाली एटकिंस या मैं कीटो या कोई ऐसी चीज़ ये मैं कर लेती हूँ। तो अगर सर्टन टाइम के लिए वो कर लेती है तो क्यों तुम इजाज़त दोगी करने की? हाँ, मैं इजाज़त दूंगी, ओनली फॉर 5 days. 5 days? Yeah, 5 to 7 days, not more than that. हाय अल्लाह, 5 days में क्या होगा? और वो भी 1 kg भी नहीं जाएगा? नहीं, वो भी ऐसी डाइट जो मैं उसको हर चीज़ प्रोसेस से निकाल दूंगी, ठीक है। उसमें मैं उसके कार्बोहाइड्रेट को लिमिट करूंगी बेस्ड ऑन एक्टिविटी लेवल्स। अगर वो एक्सरसाइज करने मेरे पास आ रही है या कहीं भी जा रही है एक्सरसाइज करने, वहाँ वो कार्डियोवैस्कुलर कर रही है और मैं उसको जो है वो उतना कार्ब नहीं दे रही हूँ, तो फिर तो वो शी वोंट बी एबल टू स्टैंड एंड बी हैप्पी विद गुड मूड ऑन हर वेडिंग डे। शी विल लुक सैड। फिर स्किन जो है वो स्किन ग्लो नहीं करेगी। तो मुझे फ्रूट्स भी देने हैं, तो आई हैव टू बैलेंस हर डाइट इन सच अ वे कि उसको प्रोटीन भी है, कार्ब है, तो वो किस वक्त है। अर्ली इन द मॉर्निंग है और वो उसमें मैंने लो कार्ब किया हुआ है। देखो इस तरह की क्रैश डाइट चलती है, जैसे तरबूज की डाइट, मिलिट्री डाइट, 3 दिन की तरबूज की डाइट मैंने भी की है और मैं चौथे दिन बीमार हो गई थी, मुझे पता है। अच्छा निदा, मुझे बताओ कि जब शादी होने वाली होती है तो किसकी शादी जो है, कितने % लोग हैं जिनको पता चलता होगा कि बस 1 महीना बचा है हमारी शादी में? जाहिर है आपको पहले पता होता है, 6 महीने एटलीस्ट पहले पता होता है। आपने हॉल बुक कराया, आपने कपड़ों की तैयारी की, आपने जेवरों की तैयारी की। इसी तरह से आप अपनी बॉडी को क्यों तैयार नहीं करते हैं? आप 6 महीने लगाएं और स्लोली उसको हेल्दी डाइट के जरिए। मेरे पास तो ऐसे भी लोग आए हैं जो शादी 15 दिन में और मुझे कह रहे हैं कि मेरे 10 kg गिरा दें। और मैंने कहा कि मैं कोई पीर नहीं हूँ कि मैं पीर बनता और आपके जो है वो 10 kg जो है वो गिर जाएंगे। आप जो है प्रॉपरली अपना वो करें। I mean, neither I don't have any injections nor I have any other this. अच्छा, और दूसरी बात बताए कि बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है जिसको हम अगेन मिस कर रहे हैं कि हमें फिट रहने पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि हमें अपने इंचेस कम करने पे ध्यान देना चाहिए। हमारी सारी साइकी ये बनी हुई है कि शौहर पेट निकला हुआ होगा, तोंद निकली हुई होगी, लेकिन वो बीवी को बार बार बुली करेगा कि तुम दुबली नहीं हो। वो फला फ्रेंड की बीवी देखो कितनी स्मार्ट है, तुम वो देखा उसने, वो कितना उसका वजन कम है, फला देखा है। मतलब कि ये बुली भी करना हमें, जिस तरह से सुबह में बात हुई कि हम छोटी छोटी चीज़ों को, तानों को, उसको अगर पॉजिटिव तरीके से लें, लेकिन हम उनके तानों को ले सकते हैं। जैसे मेरा शौहर खुद भी जाता था वॉक करने, वो खुद भी बहुत वो था, अपने आप को हैंडसम रखा हुआ था उसने, अपने वजन को। तब तो बात बनती है कि भाई बीवी उसको
चाहिए ऐसी जो भी उसके साथ मैच करे। लेकिन जब बहुत मोटे होते हैं फिर आप बॉडी शेमिंग कर रहे होते हैं औरतों की, उनको बेचारियों को कॉम्प्लेक्स में डाल रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो समझती हैं कि हमारी शादियां नहीं होंगी। सब तो एक पूरा हमें थोड़ा सा माइंडसेट को भी चेंज करना चाहिए। हाँ, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि अगर आप ओबीस है ना तो वो आपके अपने लिए अच्छा नहीं, वो तो अलग चीज़ है। बीमारियों की माँ है मोटापा। Exactly. आपके लिए अपने लिए अच्छा नहीं है। वही ना, तो अपने आप को फिट रखना है। ये बिल्कुल, and all these things are together. And another thing मैं एक एडवाइस करना चाहूँगी निदा, कि प्लीज अपने अंदर ना वेट लॉस का ऑब्सेशन निकाल दें। I mean, आपके साथ आपने किसी ने कोई वेट मशीन तो नहीं ली हुई ना कि अरे आपको देखिए आपका वेट लॉस हुआ है, आपको देखिए ओ हाँ मेरा 4 इंच गिरा है, 5 इंच गिरा है, वेट करो मेरे सामने। आपको जो देखता है वो इंचेस से देखता है, जैसे आपके ड्रेस साइज से देखें, अपने आप को मेजर करें। बिकॉज आफ्टर द सर्टन एज इन अ वुमेन्स लाइफ आपका वेट ऑलरेडी स्टैग्नेंट होना शुरू हो जाता है, वाटर रिटेंशन की वजह से, हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से, पेरीमेनोपॉज की वजह से, मसल लॉस की वजह से। तो इंस्टेड ऑफ कह रही है कि एक एज बढ़ने के साथ साथ वेट की जो रिडक्शन की तरीकेकार है वो बदलता है, क्योंकि उसमें आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, आपकी फैट, आपकी मसल, ये सारी चीजें होती है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। तो ये कह रही हैं कि मैं उर्दू ट्रांसलेटर नहीं, सॉरी और उसमें भी वो खवातीन जो शुरू से ही अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रही होती हैं, अपनी बॉडी पे काम कर रही होती हैं, इन्वेस्ट कर रही होती हैं, उनको आगे चल के घुटनों के प्रॉब्लम नहीं होते हैं, उनके मसल इतना जल्दी लूज नहीं कर जाता है। अच्छा, एक और बात मैंने सारी जिंदगी सुनी है, जो आम औरतें होती थी घरेलू, भाई हम तो एक्सरसाइज नहीं करें, एक्सरसाइज करो और फिर छोड़ो तो और मोटे हो जाते हो। ये एक मिथ बना हुआ है हर वेट लिफ्टिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी नहीं, एक्सरसाइज के लिए तो इतना ना बोलते थे, कार्डियो के लिए भी हर चीज के लिए बोलते थे। मैं तुम्हें सच बता रही हूँ, जिम नहीं जाना इतना डराते थे मनतहा कि अगर तुम करोगी ना बस सारी जिंदगी करना पड़ेगा और ये होगा वो, कोई जरूरत नहीं है, बस डाइटिंग करो। ये सारी जिंदगी में सुनती आई हूँ मनता। This is such a bad way to raise girls. ये हमारे पूरे माशरे में this is in there. मुझे बुढ़ापे में समझ आई है इसकी somehow they do this. अच्छा, अब कुछ लोगों का ना एक्चुअली खुद एक्टिविटी लेवल अगर ज़्यादा होता है, ठीक है, जैसे मैंने पहले भी शो पे बताया कि अगर आप खुद घर के काम कर रहे हैं, आप खुद लिफ्टिंग कर रहे हैं, टेबल उठाइए क्या वो, वहाँ आपका कार्डियोवैस्कुलर भी हो रहा है, तो वेट लिफ्टिंग भी हो रही है, तो अपने घर के काम सारे डोमेस्टिकली आप ड्राइव कर रहे हो, जैसे फॉर इंस्टेंस इवन अब्रॉड विमेन डू ऑल दीज थिंग्स आवरसेल्फ। हम एक जगह पे बैठे हुए हैं, हमारे पास 10 डोमेस्टिक स्टाफ हैं, हम उनको बोल रहे हैं मेरी चाय ला दें, ये कर दें, बाथरूम साफ कर दें, वो कर दें, वो, और फिर हम खुद भी नहीं हिल रहे। आप मुझे बताएं, जो आप खा रहे हैं और आपको अपनी पसंद की बिरयानियाँ भी चाहिए, आपको हलवे भी चाहिए, आपको सब कुछ साथ में चाहिए, तो वो जाएगा कहाँ? वो एक जगह पे। तो फिर जब आपको लॉन्ग टर्म इलनेसेस होना शुरू हो जाती हैं, डायबिटीज, वो इसलिए थी क्योंकि वो मेरे अम्मी को भी डायबिटीज थी ना, तो इसलिए भी मुझे भी डायबिटीज हो गई है। वो मेरे अब्बा को हार्ट डिजीज थी, इसलिए दैट इज अगेन ओनली 20%। जो फैमिली हिस्ट्री है उसमें अगर आपके अब्बा को डायबिटीज़ है, आपकी अम्मी को डायबिटीज़ है, वो आपको इसलिए होगी क्योंकि वो 20% है। 80% इसलिए हुई है क्योंकि आपका लाइफस्टाइल गलत था। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। इंटरमिटेंट फास्टिंग जो हम आजकल बड़ा हिट चल रहा है, उसके भी अलग अलग मिथ्स हैं। कोई कहता है करो, कोई कहता है ना करो। अब लेटेस्ट रिसर्च क्या कहती है, ये हम ब्रेक के बाद आके पूछें। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम डाइट पे बात कर रहे हैं और मुझे पता है एक दिन के लिए तो सब डाइट पे जाएंगे ही जाएंगे ना। आज एक सुबह ये सारी चीज़ें सुन के गिल्ट होगी। अच्छा, इससे पहले कि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग की वो जो रिसर्च है उस पर बात करूँ, मैं आप सबकी डाइट पूछना चाहती हूँ। तुमसे शुरू करते हैं क्योंकि टीनेजर्स बहुत अयाशी की ज़िंदगी जी रहे होते हैं। वो स्लिम्स और पता नहीं चिप्स और ये सब चीज़ पता नहीं क्या क्या खा रहे होते हैं। नहीं खाना चाहिए, अब ये भी नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं। अब वो वाले गंदे वाले नूडल्स कम खाना चाहिए। ज़्यादा ये कि घर का खाना खाएं और कम खाएं बाहर का खाना। लेकिन फिर भी तुम अपने क्या नाश्ता वाश्ता क्या करती हो? नाश्ता बॉयल एग
कभी ब्रेड, कभी इस तरह से, कभी पराठा भी खा लेती हूँ। सो डिफरेंट चलता रहता है। बट ये कि रात को खाना अच्छा मैं स्टेबल खाती हूँ, रात को ग्रीन टी पी के सो जाती हूँ। और दोपहर का खाती हूँ? ये डर भी नहीं है मनता के सामने बोलूं कि ना बोलूं। ये तो वही होता है ना, कुछ भी खा लो उसके बाद ग्रीन टी पी लो तो काम हो गया आपका। प्लीज कैन वी इलैबोरेट ऑन दैट? लोगों को मैंने देखा है क्रेजी मील्स लेके, पिज्जास खा के, नारियां खा के, एंड देन दे टेक अ कप ऑफ ग्रीन टी एंड दे थिंक कि हमने अब सब काम कर लिया। टॉप ऑफ इट वो डाइट कोक लेके, सॉरी डाइट ड्रिंक लेके। अच्छा नहीं, उधर मैं इसलिए डिसएग्री करूंगी क्योंकि अगर आप पिज्जा खा रहे हैं फॉर इंस्टेंस, कभी कभार आपको चीट मील लेना होता है, आपका भी दिल चाहता है, स्पेशली इफ यू वांट। अगर आप पिज्ज़ा खा रहे हैं और आप डाइट कोक उसके साथ पी रहे हैं, उसमें मुझे इसलिए बुराई नहीं लगती क्योंकि एटलीस्ट आप वहाँ शुगर कट डाउन कर रहे हैं जहाँ आप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि अगर आप पिज़्ज़ा खा रहे हैं तो उसके साथ आप 250 कैलोरीज अपनी ड्रिंक में भी लें। अगर आप उसके साथ 0 कैलोरी ड्रिंक ले रहे हैं तो एटलीस्ट आपने 250 कैलोरीज सेव कर ली। लेकिन अब ये दो बातें हैं, एक तो ग्रीन टी वाली और ये डाइट कोल्ड ड्रिंक वाली। क्योंकि ऐसा होता है कि नहारी और पिज्जा खाने के बाद आपने ग्रीन टी का कप पिया तो वो सब डाइजेस्ट हो गया, फैट कट हो गया। This is just for your own self satisfaction. एक्चुअली हमने ना जापानीज से सिर्फ जो है एक तो ठीक है, इट्स अ गुड थिंग कि हमने ग्रीन टी के बारे में सीखा, पर हमने उनके टाइमिंग्स के बारे में नहीं सीखा, ठीक है, नंबर 1। और फिर उनके फूड देखें और हमारा फूड देखें। वो फूड ऐसा है, इतना ऐसे खाते अपने बोल्स में, और जिस तरीके से वो स्टीम्ड और वो वुड बैम्बू स्टिक्स के साथ खा रहे होते हैं। चॉपस्टिक से तो इतना खाया ही नहीं जाता, हमारे चमचे में तो इतना आता है पहाड़। एग्जैक्टली। और आप ऐसे इतने उनके पोर्शन साइजेस आप देखो, और उनकी मील में, एक मील में 3-4 चीजें होती हैं, जो पहले एक सैलेड आती हैं, फिर उसके बाद एक और, फिर राइस होता है विदाउट स्टार्च, 5 कोर्स, छोटे उनके पोर्शंस होते हैं, वो भी ब्रेक्स। हमारे तो पहाड़ होते, पहाड़। और हमारे जो ना बिरयानी की प्लेटें देखे इतनी बड़ी बड़ी, उसके ऊपर ग्रीन टी क्या काम करेगी मुझे बताएं। वो तो शुरू भी गर्म पानी से करते हैं, एंड भी फिर ग्रीन टी से करते हैं। एंड यू नो सो दे हैव द वे। हमने उठा के उस कल्चर से बहुत अच्छी ग्रीन टी सीखी, बट अनफॉर्चुनेटली द वे वी यूज इट इज जस्ट फॉर आवर सेल्फ सेटिस्फैक्शन। अच्छा, सेकंड सवाल, ये जो डाइट कोल्ड ड्रिंक है, ये इसका कोई फायदा है या जो ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है कि ये बिक जाए? नहीं, कोई फ़ायदा तो है नहीं इसका, नंबर 1। इट इज़ जस्ट, जी ये 0 कैलोरी है, दैट्स ट्रू, इट जस्ट गिव्स यू दैट लिटिल किक, but इसके side effects जो हैं, those are not correct. Okay. You know, the sweeteners that are used in this diet soda is something that is going to give you adverse effects to your heart, to your digestive system, and also sometimes it makes you even sicker. Gives you headaches, और कुछ लोगों का इंसुलिन लेवल उससे भी ज़्यादा बढ़ जाता है। वो इसलिए कि false signals जाते हैं ना आपके माइंड को। लेकिन that is if you abuse it, right? अगर आप बहुत ज़्यादा लो और आप once a week is fine. अच्छा, सेकेंडली जो ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं, क्या आप शुगर की सब्स्टिट्यूट जो है आप यूज़ कर रहे हैं, कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, there are some artificial sweeteners that are okay. Like I will not say stevia is that bad. I will not say agave syrup is very bad. जो vegetable driven है ना? हाँ, जो vegetable जो, but there are some sweeteners that should be natural. जैसे maple syrup, उसके भी 2 grades हैं, grade A और grade B. जो ग्रेड ए है वो यूजुअली जो है पैनकेक्स में इस्तेमाल होता है, ये वो जो ग्रेड बी है वो प्योर मेपल सिरप होता है। डार्कर द मेपल सिरप इज इट्स बेटर। अब वो कुछ हमारे यहाँ जो है वो शुगर डाल के, कलर्स डाल के डार्क कर देते हैं। जो प्योर मेपल, कैनेडियन मेपल सिरप होता है, उसमें जो है वो ग्रेड बी वाला, दैट यू कैन यूज अ स्वीटनर, इट इज़ गुड फॉर यू। डेट सिरप्स, जो प्योर डेट सिरप्स विच आर अनस्वीटेड, नथिंग इज बेटर देन डेट्स टू स्वीटन योर फूड। आप जो खजूर है उसको प्रमोट करती हैं कि अगर आपको क्रेविंग हो रही है मीठे की तो आप खजूर खा लो। यस, खजूर खा लो 3 ऑड नंबर्स में, 3, 5 और 7। अब ये क्या टोटका है 3, 5 और 7?
खजूर को आप हमेशा ऑड नंबर्स में, this is something that is yes 5 और फिर 7। yes लेकिन 7 बहुत ज़्यादा नहीं होता? You know that is for men who are doing really high intensity training, but for women who are usually taking it for sweetening and everything, just with tea, I say 1 is fine. So what is the logic behind it? Like depending upon odd और केले कहते, मेरी अम्मी कहती थी केले हमेशा even numbers में खाना, 2 या 4 या 6। अच्छा, केला is fine as well. Kela is an excellent sweetener. That should be taken in the morning then. But what is the logic behind that odd number? Odd number for dates. This is the logic is the size of the date also. You know, अगर आप मजडोल ले रहे हैं वो जो the big one, then keep it to 1. Okay. Right? वो जो बड़ी वाली अंबर आती है उसमें तो पूरा पेट भर जाता है। मैं ज़्यादातर आजवा की बात कर रही हूँ, the odd ones. It's the size and the nutrition value of that. That is the date that I believe in totally, and I think it's not that sweet. It has just got the right sweetness. The size is also great. तो मजडोल है वो I would say just have 1. अजवा की आप कह रही कि 3, 5 या 7? हाँ, वो भी for men. अच्छा, अब तुम मुझे अपनी डाइट बताओ, तुम क्या करती हो शमी? अच्छा, देयर इज़ नो पर्टिकुलर डाइट जो मैं फॉलो करती हूँ, क्योंकि मैंने भी एक ज़माने में कीटो की, जिसमें घी में और बटर में खाने बना के खाए, और जैसा कि आपने कहा कि शुरू में वो वर्क करता है, उसके बाद आपका वेट स्टॉल हो जाता है, और फिर जब आप छोड़ते हैं तो उसके बाद एडवर्स रिएक्शन होता है। तो फिर मैंने उसके बाद रियलाइज़ किया कि नहीं, हेल्दी ईटिंग करनी है, जिसमें मैं कभी कभार चीट भी कर लेती हूँ, कभी कभार ट्वाइस अ वीक भी चीट हो जाता है, लेकिन देन आई ट्राई कि मैं लंच में लूँ। एज फार एज डाइट इज़ कंसर्न्ड निदा, मैं आई नो बहुत से लोग इस चीज़ से मेरी नहीं एग्री करते, लेकिन मैं ब्रेकफास्ट नहीं करती। अच्छा। क्योंकि हर किसी की अपनी आदत होती है। मुझे बचपन से सुबह उठते ही खाने से नौजिया होता था। एज अ चाइल्ड ऑल्सो अम्मी ज़बरदस्ती नाश्ता, लेकिन मैं पूरी दिन मेरी तबीयत ख़राब रहती थी। तो व्हेन आई वेक अप आई जस्ट टेक अ कप ऑफ कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी। आई ट्राई कि मैं ब्लैक कॉफ़ी लूँ जिसमें ना शुगर जाए ना मिल्क जाए, ताकि मेरी वो इंटरमिटेंट फास्टिंग जो चल रही होती है वो भी मैं कोशिश कर रही होती हूँ कि 14 to 16 आवर्स में मेंटेन कर लूँ। और फिर मेरे पास 8 आवर की विंडो होती है, तो मेरा जो भूख का टाइम होता है इट इज़ अराउंड 2 to 3 PM, दोपहर के 2-3 बजे। मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं प्रोटीन लूँ। मैं एग्स भी काफ़ी अपनी डाइट में रखती हूँ, जैसे कि हमने डिस्कस करना था गरीब और अमीर वाली डाइट। आई थिंक एग ऐसी चीज़ है जो कि हर कोई अफोर्ड कर सकता है, और मेरे हिसाब से बहुत हेल्दी भी है। इसमें बहुत न्यूट्रिशन है, इसमें फैट भी है, प्रोटीन भी है। हाँ, कार्ब्स नहीं है, लेकिन इसमें बहुत एनर्जी है। मुझे लगता है कि मुझे बहुत एनर्जी रहती है पूरे दिन जब मैं एग्स खाती हूँ। एग्जैक्टली, विटामिन डी का excellent source, तो मैं and iron, and it also has like protein in it. So eggs, yes, again. तो मैं अपनी डाइट में एग ज़रूर रखती हूँ। मैं अपनी डाइट में प्रोटीन बहुत ज़्यादा रखती हूँ, चाहे वो चिकन हो, चाहे वो मटन हो, बीफ हो, फिश हो। आई मेक श्योर कि मैं हफ्ते में 2 दफ़ा तो फ़िश खाऊँ, किसी भी फॉर्म में, फिले हो, जो भी हो। मैं फ़िश लेती हूँ। फ्रूट्स भी मैं लेती हूँ। फ्रूट्स में मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं शुगरी वाले ज़्यादा ना खाऊँ। शुक्र है कि मुझे आम वैसे ही इतने नहीं पसंद, तो उस सीज़न में, पूरे सीज़न में 3 से 4 आम खाती हूँ कि टेस्ट करने के लिए। अदरवाइज आई ट्राई टू स्टिक टू सिट्रस फ्रूट्स। मैं बेरीज बहुत ज़्यादा खाती हूँ। ऑब्वियसली दे आर स्लाइटली एक्सपेंसिव, ब्लूबेरीज, बट दे एंटीऑक्सीडेंट्स। उससे मुझे लगता है कि मेरा डिटॉक्स बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह की चीज़ों पे मैं राइस आई स्टे अवे। आजकल स्ट्रॉबेरीज तो अब सीजन है तो बेस्ट। अच्छा, पता है मैं स्ट्रॉबेरीज फ्रीज भी कर लेती हूँ। मैं जब बहुत स्ट्रॉबेरीज आ रही होती हैं तो मैं, क्योंकि एक टाइम पे बहुत सस्ती भी हो जाती हैं, तो मैं लेके उन्हें फ्रीज कर लेती हूँ। ऑब्वियसली फिर आप उनको एज अ होल नहीं खा सकते, बट यू कैन यूज देम इन सेवरल डिफरेंट वेज। कभी योगर्ट में मिक्स कर लिया, सैलेड में भी मैं मिक्स कर लिया, योगर्ट में मिक्स कर लिया, स्मूदी बना ली ग्रीक योगर्ट के साथ, तो वो बहुत अच्छा रहता है। तो स्ट्रॉबेरीज मैं फ्रूट्स में, सिट्रस फ्रूट्स, राइस से आई स्टे अवे। और आप क्या करती हो? मेरा तो पहले तो ये बताऊं कि मेरे YouTube पे सब वीडियोस अभी रिसेंटली मैंने अपलोड की थी। अपना ब्रेकफास्ट, वेट लॉस लंच, वेट लॉस डिनर, तो वो डिटेल में वहाँ भी देख सकते हैं। लेकिन ये कि मेरे साथ ये होता है कि मेरी शुरू से ये आदत रही है कि कहीं कोई मेरे साथ कोई प्रॉब्लम होता है, मैं उसको फ़ौरन से पकड़ती हूँ, इससे पहले कि मेरे हाथ से निकल जाए।
चाहे वो स्किन ख़राब हो, बाल ख़राब हो, आपका वेट बढ़ जाए। तो इस लिहाज से मेरे सालों से जो मेरा एक रूटीन रहा है हेल्दी लाइफस्टाइल का, तो उसमें मेरा वेट ऑनेस्टली इसलिए नहीं बढ़ता कि मैं जीती ही हेल्दी लाइफ हूँ। ठीक है, मुझे बहुत ज़्यादा ऑयली खाने ये ज़्यादा अट्रैक्ट करते नहीं हैं। लेकिन खाती हूँ, ज़ाहिर है दावतों में जाना होता है कहीं। लेकिन मेरा सुबह ये होता है रूटीन कि सुबह उठते ही मैं 1 कप कॉफ़ी का पीती हूँ, और उसमें भी मैं काऊ मिल्क पीती हूँ। काऊ मिल्क भी वो होता है जिसको मैं ओवरनाइट फ्रिज में रख के उसकी पूरी बालाई हटा लेती हूँ, ताकि वो बिल्कुल लो फैट मिल्क के तौर पे मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद फिर मैं 7 बादाम जो है वो डेली रात को भिगो के रखती हूँ पानी में, और सुबह वो 7 बादाम ज़रूर खाती हूँ उसके साथ। और फिर थोड़ी देर के बाद फिर नाश्ता करती हूँ मैं, जिसमें मेरे 2 बॉयल एग ज़रूर होते हैं। बॉयल एग नहीं होते हैं तो हल्का सा मैं 1 चम्मच घी का डाल के, असली घी का, और मैं थोड़ा सा हल्का सा फ्राई करती हूँ। लेकिन 2 एग डेली मेरा मस्ट होता है सुबह में खाना। और उसके साथ में कभी 1 स्लाइस ब्रेड का ले लेती हूँ, और उसमें बस काली मिर्च और नमक डाल के वो खा लेती हूँ। और उसके साथ जो है मैं ड्रिंक ज़रूर पीती हूँ, जो ग्रीन ड्रिंक होती है मेरी, जिसमें कोई गुआवा हो गया, जैसे मौसमी फल होते हैं ना, मैं उस पर बड़ा यकीन रखती हूँ कि जो आपके लिए। क्या करती है? ब्लेंडर में ब्लेंड करती हूँ, उसमें थोड़ा पुदीना डाल देती हूँ, एक थोड़ा सा लीमू डाल देती हूँ, थोड़ा सा उसमें कोई खीरा डाल दिया, और 1 फ्रूट डाल दिया, उसको मैं अपने नाश्ते के साथ पीती हूँ। अच्छा, उसके बाद फिर मेरा टाइम होता है नाश्ते के बाद। पहले मैं नाश्ते से पहले जिम जाया करती हूँ। अपना ख्याल रखते हैं। मैं तो 10 दफ़ा सोचूं कि हाय कौन करे, सुस्ती हो रही है। अच्छा, और दूसरी बात है कि मैं किसी और से नहीं करवाती हूँ, मैं खुद करती हूँ, क्योंकि मैं इतने सालों मैंने जो बाहर जिंदगी गुजारी है ना, उसका फायदा है ये, ट्रेन कर दिया है कि मुझे अपने सारे काम खुद करने हैं। मुझे मज़ा आता है, मुझे मज़ा आता है। मैं थोड़ी सी वो भी हूँ कि सफाई से बना कि नहीं बना, तो मैं अपने सामने हर चीज़ होती है मेरी। खैर, वो ग्रीन। दोपहर में क्या खाती हैं? ड्रिंक हो गई। उसके बाद फिर मुझे, क्योंकि मैं सवेरे उठने वाली हूँ, नमाज के बाद की इंसान हूँ, सुबह सवेरे वाली, तो मुझे फिर भूख लगती है दोपहर में। तो फिर दोपहर में मेरा बड़ा एक फेवरेट होता है स्नैक, ककड़ी होती है ना, जो कर्ली क्यूकम्बर का ककड़ी, पता है ककड़ी। तो वो मैं खाती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो दोपहर में सिर्फ ककड़ी खाती हैं? दोपहर में लंच से पहले भाई। तो लंच भी तो होना होता है। मैं खाती पीती बहुत कुछ हूँ, लेकिन उससे दोपहर से पहले, मतलब नाश्ते के बाद मैं जिम चली जाती हूँ। पहले मैं नाश्ते से पहले जिम जाती थी, लेकिन फिर मुझे लगा कि मेरे अंदर थोड़ी एनर्जी कम रहती है कॉफ़ी के फ़ौरन बाद, तो मैं नाश्ता करने के आधे पौने घंटे बाद मैं जिम चली जाती हूँ। फिर मैं जिम से जब वापस आती हूँ, उसके बाद फिर मैं अपना खाती हूँ लंच। अच्छा, ठीक है, लंच, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जिस वक्त आप जिम जा रहे होते हैं, उसके वर्कआउट के विदिन एन आवर और हाफ एन आवर आपका मेटाबॉलिज्म वैसे ही ऑलरेडी फास्ट हुआ होता है। तो मैं फिर लंच करती हूँ। लंच में क्या होता है? लंच में ये होता है कि कभी फिश का कोई पीस हो गया, कभी चिकन हो गया। रोटी नहीं, उसके साथ जो है वो वेजिटेबल्स होते हैं मेरे, सौते करके मैं वेजिटेबल्स खाती हूँ। मैं वेजिटेबल्स की बड़ी शौकीन हूँ मैं, तो वो खा लेती हूँ। कभी जो क्या होती है, तुरई होती है ना, जुकीनी हमारी, वो मुझे बड़ी पसंद है, वो ले लेती हूँ। एक टमाटर ले लेती हूँ, एक गाजर ले लेती हूँ, सबको थोड़ा सा मैं सौते करके, और उसके साथ मज़ेदार सा लीमू और वो नमक में करके चिकन को या फिश को वो मैं लीन खाती हूँ। रात में मेरा ये होता है कि मैं सूप पीती हूँ रात में। और सूप भी ऐसा होता है कि जिसमें चिकन की हड्डियाँ, उसको मैं बॉईल करती हूँ, जिसमें उसका चिकन निकाल लेती हूँ, हड्डियों को अलग कर लेती हूँ। इन्होंने तो वेलनेस बोल खुद अपना बना लिया। और उसमें मेरे वेजिटेबल्स होते हैं, बहुत सारे पीस होते हैं ऐसे, जिसमें मुझे फाइबर भी मिले, सब मिले, लेकिन थोड़ा लाइटर होता है, और वो भी मैं 7-8 बजे तक खा लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं 10 साढ़े 10 बजे मेरी बैटरी ख़त्म। रोज़ सूप पीती हैं रात में? मैं मोस्टली, मतलब दावतों के अलावा, दावतों में जाना होता है तो आपके कंट्रोल में नहीं होती चीज़ें। अच्छा, एक और ये, अब टाइम खत्म हो गया। एक चीज़ बिफोर वी गो, व्हाइट ब्रेड और ब्राउन ब्रेड में कितना फ़र्क होता है कैलोरीज में? कोई फर्क नहीं है ना? कोई white bread and brown bread is myth. Until and unless आपका फ्लावर जो है मल्टी सीड और जो कि नहीं होता रेगुलर talking about store bought bread ना, नहीं, कोई फर्क नहीं है ना? थैंक यू। ये मिथ्स मुझे क्लियर करवाना था आज। व्हाइट ब्रेड नहीं ब्राउन खाएंगे तो वो वैसे भी डबल रोटी रंगी हुई होती है। एग्जैक्टली, उसमें डाइस डाले हुए होते हैं, वो ब्राउन ब्रेड नहीं होती। बहुत सवाल अभी मनता आपसे पूछने हैं, लेकिन अब हमारा टाइम खत्म हो रहा है, क्या करें हम। थैंक यू सो मच आप लोगों का अपनी डाइट बताने का, और तुम तो बहुत ही कम बोली, लेकिन तुमने आज सीखा बहुत होगा। तो बेचारी ज़्यादा बोलने का मौका तो मैं नहीं मिला, क्योंकि आज हम जो है ना बहुत नॉलेज गेन करने में लगे रहे। आज का मिजाज शो का वो बन गया।
अच्छा, साथ साथ नींद बहुत इंपॉर्टेंट होती है अगर आप वेट लॉस जर्नी पे ब्रेक पे जाना है, क्या करेगा कल अगले प्रोग्राम तक के लिए। थैंक यू सो मच। अभी जाओ नहीं, रुको रुको, ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अरे भाई मेरे पास है किरण, और किरण लाई है आप लोगों के लिए तोहफा। ओए होए, आज तो अस्सलाम वालेकुम। और आज जो है ना मैं कपड़ों के लिए आई हूँ, ना मैं ज्वेलरी के लिए आई हूँ। तुम सबके लिए आती रहती हो। सबके लिए आती हूँ। आज तुम बड़े पते की चीज। अरे आज तो मैं ऐसे काम की चीज और इतनी इम्पोर्टेंट चीज लेकर आई हूँ ना कि जो हमारी ब्यूटी को एनहांस करता है, हमारी लुक को कंप्लीट करता है, और ये है बाल। तो वर्ल्ड हेयर एक्सटेंशन के पास हैं ज़बरदस्त हेयर पीसेस। आई मीन आई वाज शॉक्ड टू सी देयर कलेक्शन एंड देयर क्वालिटी। इतने कन्वीनियंट हैं कि आसानी से हर कोई इन्हें इस्तेमाल कर सकता है, यूज़ कर सकता है। इनके क्लिप ऑन्स की जो क्वालिटी है वो इतनी अमेजिंग है। सबसे अच्छी चीज़ है ना जो इनका टेक्सचर है। अब देखिए ये जो मैंने लगाया हुआ है, कोई कह नहीं सकता कि मैंने तो पहचाने ही नहीं ना। नहीं तो पहचाने ही नहीं ना। अच्छा यार इसकी वजह मैं आपको बताती हूँ। हाँ सीरियसली मैंने कहा मैंने तीन एक्सटेंशंस लगाई हुई है, एक यहाँ 2 साइड्स पे और बैक पे। इतनी अच्छी क्वालिटी मैंने ऐसी क्वालिटी सिंथेटिक हेयर में कहीं नहीं देखी है। क्या होता है सिंथेटिक हेयर? सिंथेटिक एक फाइबर होता है ना, तो वो आर्टिफिशियल हेयर उससे वो बनाते हैं सिंथेटिक हेयर का। और उसमें ये होता है कि आप उसको हीट से बचाइए, आप कर्ल नहीं कर सकते, और एक ना बहुत आर्टिफिशियल सी एक लुक आती है जो आम आपको एक्सटेंशंस मिलती हैं। लेकिन ये वर्ल्ड हेयर एक्सटेंशन की जो सिंथेटिक हेयर एक्सटेंशंस की जो क्वालिटी है ना इतनी अमेजिंग है। ये लोग मैट फिनिश इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से ये आपके बालों में ना बहुत अच्छा ब्लेंड। बाल है वो बहुत ओवर चमक नहीं रहे ना, बिल्कुल ओवर चमक की वजह से फिर वो फेक लगती है, फेक लुक नहीं आती है। बहुत अच्छा। मैंने क्या किया, कुछ दिन पहले ना मेरी दोस्त ने लगाए हुए थे और मैं इतने उसके हसीन बाल लग रहे थे, मैंने लिटरली ना टच करके देखा तो कहने लगी एक्सटेंशंस है। मैंने कहा ओ अच्छा, कहने लगी ओनली फॉर 2000 रुपीज़। मैंने कहा क्या? आई मीन सिंथेटिक है 2000 रुपीज़। कहने लगी हाँ। फिर उसने मुझे बताया कि मैं ये वर्ल्ड हेयर एक्सटेंशन से लेकर आती हूँ, उनको ऑर्डर करती हूँ। अमेजिंग क्वालिटी। देखो अब सबके अलग अलग कलर्स होते हैं बालों के। हाँ बहुत। आपके मैं आपको बताती हूँ, वर्ल्ड हेयर extension.com पर जाइए या इनके इंस्टा पे जाइए, आपको इनकी तमाम डिटेल्स मिलेंगी। और इनके कलर्स की अगर हम बात करें, देखें बेसिक कलर्स तो आपके ब्लैक है, ब्राउन है, हनी है, ब्लॉन्ड है, सुनहरी है। इसके अलावा इनके पास मोर देन 27 शेड्स हैं। ये आपको कस्टमाइज़ भी करके देंगे। जब मैंने ये ऑर्डर किए थे ना तो मैंने इनको बताया था देखिए मुझे ये लेंथ चाहिए, मुझे कर्ल्स चाहिए और मुझे हल्के से ना हाईलाइट्स हुए हुए चाहिए। तो दे गेव मी दिस। इतना इजी है। देखो तुम्हारे अपने बाल हैं ऊपर के, बिल्कुल, और नीचे ये पूरे हाइलाइट्स मैच हो रहे हैं पूरा। ऐसा ब्लेंड हुआ है ना। और बाय द वे जितने भी व्यूअर्स हैं आपके शो के, आज वर्ल्ड हेयर एक्सटेंशन वाले आपको फ्लैट 10% डिस्काउंट भी दे रहे हैं। तो यानी 2000 से और कम हो जाएगा। अच्छा 2000 जैसे स्टार्ट हो रहा है, मुख्तलिफ रेंज है। आप क्या चीज़ पसंद करते हैं, क्योंकि इनके स्टाइल्स बहुत हैं। आपको ब्रेडेड चुटिया भी मिल जाएगी लंबे बालों वाली, आपको इनके पोनी टेल्स भी मिल जाएंगे, जूड़ा भी मिल जाएगा। ये देखिए जूड़ा जो है ना, ये भी मेरा वन ऑफ द फेवरेट्स है। मेरे बाल इतने घने नहीं है तो मैं जब टाई करती हूँ ना, जूड़ा बहुत ही छोटा सा बनता है। आप उस पे ये लगा लीजिए आराम से। इनकी पूरी कलेक्शन वॉश कर सकते हैं, वॉशेबल है, ब्रशेबल है, हीट प्रूफ है। यानी कि जैसे यहाँ पर इनके ये कर्ल्स हुए हुए हैं ना, आप इस पे आयरन कीजिए तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लुक देंगे, जलेंगे नहीं। हाँ शैम्पू आप अच्छा शैम्पू इस्तेमाल कीजिए, बट मुझे नहीं लगता कि आपको शैम्पू की भी ज़रूरत है, क्योंकि इनका जो लाइफ स्पैन है देखिए 1-2 साल तक ये आराम से चलेंगे। आप इनकी बस अच्छी सी थोड़ी सी केयर कर लीजिए। आपने इस्तेमाल किया, इस्तेमाल करें जी, आप केमिकल्स से और हेयर स्प्रे से दूर रखिए। आप इनको बहुत अच्छे से आपने इस्तेमाल किया, इस्तेमाल करने के बाद दोबारा से इसको फोल्ड करके थैली में रख दीजिए ड्राई जगह पे। और आप
आप सोते वक्त इनको ना इस्तेमाल करें क्योंकि बहुत ज़्यादा वो उलझ जाएंगे। हल्के हाथों से आप ब्रश भी कर सकते हैं इनको, तो आराम से 2 साल से ऊपर भी, मैं तो 2 साल से ऊपर भी चला लेती हूँ एक्सटेंशंस को, सिंथेटिक हेयर। आपको पता है रियल बाल तो इतने एक्सपेंसिव। जैसे बहुत सारे लोगों को शौक है कि लंबी लेंथ हो ना, तो सबसे लंबी लेंथ क्या है? इनके पास है 18 इंचेस से लेके 32 इंचेस तक की लेंथ है। तो आपको जो लेंथ अपने बालों की करनी है, इनफैक्ट आप अपने बालों की तस्वीर खींच के इनके इंस्टा पेज पर दीजिए, वो एग्जैक्ट आपको कस्टमाइज करके वही कलर्स देंगे। अच्छा हाँ, यही मैं सवाल अभी करने वाली थी ना कि जैसे अब एक्सटेंशन से अपने बालों को मैच कैसे करें? आप कलर्स अपने बता दीजिए उनको। अच्छा, मतलब आप अपनी तस्वीर भेज दें? आप अपनी तस्वीर भेजिए, बालों की तस्वीर भेजिए, नहीं तो उनके पास मोर देन 27 शेड्स है। आप देखिए यहाँ पर। अच्छा, कोई ये ऑनलाइन है या कोई आउटलेट है? और नहीं, ऑनलाइन है। आपने जाना है, इनकी वेबसाइट है, इनका इंस्टा पेज है, वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर भी है, आप इनसे व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं। इनकी बाकायदा हेयर एक्सपर्ट्स की टीम बैठी हुई है जो आपको गाइड भी करेगी, आपको मशवरा भी देगी कि क्या क्या लगाना है। अच्छा, स्टाइल्स की अगर हम बात करें, आपको वेवी बाल चाहिए, आपको कर्ली बाल चाहिए, आपको स्ट्रेट बाल चाहिए, आपका गंजपन है या पैचेस में आपके बाल निकल रहे हैं या हल्के हैं, ये इनके पास स्मार्ट टॉपर्स भी हैं। मैं देखती हूँ अगर इसमें यहाँ स्मार्ट टॉपर्स हैं, मुझे नजर आई थी अभी। अच्छा, ये भी एक जूड़े का है, देखें ब्लैक कलर का ये जूड़ा है। मैं आपको वैसे दिखाती हूँ ना, इतने कोई ने उठाई थी। ये देखें, ये कर्ल्स के साथ है, ये इसकी एक्सटेंशन है। ये आप जितने चाहेंगे पीसेस आप ऑर्डर कर सकते हैं। इनके क्लिप ऑन्स की क्वालिटी देखें, ऐसी ज़बरदस्त है, बहुत ही अमेजिंग। हाँ जी, ये हैं, ये अलग अलग स्ट्रैंड्स, ये स्ट्रैंड्स हैं, ये इसके साथ है अलग से। देखें एक साइड पे, जैसे मैंने एक साइड पे ना घन रखा हुआ है, एक साइड पे कम रखा हुआ है, तो ये इस तरीके से आ सकता है आपको, जिस तरीके से आपने करना है। मुझे इस साइड पे घन चाहिए तो मैं ये ऐसे लगा लूँ। यू नो, आपका दिल चाहता है कि कभी आप अपनी लुक चेंज करें, कर्ल्स नहीं तो ये, और ये इतने रीजनेबल प्राइसेस में हैं कि आप बस डिफरेंट शेड्स भी ऑर्डर करें। ये देखें हाईलाइट हुए हुए हैं, लेंथ चेक करें इसकी, इसका बैक चेक करें। यहाँ जो डमीज पे लगा हुआ है ना, ये जैसे इनकी फुल विग्स हैं, फुल हेड विग्स भी होती हैं इनके पास, पीसेस में भी होता है। इनमें क्या होता है कि इसके अंदर ना पूरा कैप बना हुआ होता है। अच्छा। वो कैप के साथ आपको नीचे एक्सटेंडेड इलास्टिक का लॉक मिलेगा, ताकि आप नीचे से अपने बाल जो है ना लॉक, यानी आप अपने बाल छुपा लें और विग लगा लें। मैं आपको जरा दिखाती हूँ ना कि कितने इजी हैं ये देखें, सिंपल। ये मैंने लगाया हुआ है। इसका कलर देखें, बिल्कुल मेरे बालों के साथ मैच करता है। अब इसको लगाना है, मैं तो खैर बगैर उसके ही लगा के दिखा रही हूँ। मैं तो बैक कॉमिंग भी नहीं करती। अच्छा। इतना इजी है मेरे लिए लगाना। तो ये देख लीजिए, आहा। तो वर्ल्ड हेयर एक्सटेंशन आपके व्यूअर्स को खास तौर से दे रहा है फ्लैट 10% डिस्काउंट विद फ्री डिलीवरी, यानी ऑल ओवर पाकिस्तान। आज के आज ऑर्डर कीजिए। देखी थी मैंने टॉपर जो है, जैसे अगर किसी की मांग फटी हुई है, वो भी मैं तो वो भी जो है ना, देखें ये क्वालिटी देखें इनकी, बहुत अच्छी। मतलब कोई कह सकता है कि ये सिंथेटिक, इसको क्या कहेंगे? टॉपर कहेंगे? इसको वेग ही कहेंगे। ये बिल्कुल यहाँ से आएगी आपके ऐसे पीछे से, आप जिस तरह भी चाहें आप अपने बाल ऊपर डाल लें इसके, आप ऐसे भी करके लगा सकते हैं। फ्रंट के आपने थोड़े से छोड़े और ऊपर से ये आप लगा लीजिए। और अपने बाल स्ट्रेट। एक ये वाली उठाओगी, ये वाली ये भी इसी तरह की वेग है। एक थी यहाँ पड़ी हुई, शहजादी कहाँ रख गई तुम यार? है नहीं, अभी उसने उठाई थी। देखें ये भी, ये वाली देखें, ये वाली है ना जिसकी मांग, जैसे बहुत सारी खवातीन बड़ी उम्र की होती है, उनकी मांग फटी हो जाती है, खुली खुली, तो आपने ये ऊपर लगाई। निदा, बहुत से ऐसे कैंसर पेशेंट्स हैं, बाल झड़ रहे हैं, इतने कम हो गए हैं, वो लोग क्या करते हैं, गैदरिंग्स में जाना अवॉइड करती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर हेयर, कॉन्फिडेंस ही नहीं रहता है। तो आई थिंक कि भाई अगर आपको गंजपन है या आपके बहुत ही थिन बाल हैं, प्लीज़ कॉन्फिडेंस को लेकर आइए, ये वर्ल्ड हेयर एक्सटेंशन पे ऑर्डर कीजिए, ज़िंदगी को आसान बनाइए। कसम से अपने बालों को वैसे सेव करना है ना, तो फुल हेड विग ले लीजिए। ये है स्मार्ट टॉपर। ये भी थोड़े से बाल जैसे मांग चौड़ी हो जाती है, तो आपने थोड़े से बाल अपने निकाले और इसको फिक्स कर दिया। क्लिप ऑन इतना अच्छा क्वालिटी का है, ये कहीं गिरेगी नहीं। क्या फर्क है वैसे वर्ल्ड हेयर एक्सटेंशन में और जो दूसरी आम एक्सटेंशंस हैं उसमें? आपको क्वालिटी आपके सामने है। आप खुद पहचान नहीं पा रही थी कि मैंने भी एक्सटेंशंस लगाए हुए, वॉशेबल हैं, ब्रशेबल हैं। ऐसे तो लाइक वो तो ना सिंथेटिक जो है वो तो हर जगहों पे मिल जाती हैं, लेकिन मैं हर जगह क्वालिटी हाथ लगा के देती हूं। मैंने ऑनलाइन इतने ऑर्डर किए हैं पहले, लेकिन इतने कोई बेकार क्वालिटी, वो थाईलैंड में नहीं मिलते थे अजीब अजीब से शाइनी फेक लुक।
इनकी तो सीरियसली आई वाज शॉक्ड। फिर मैं इनके इंस्टा पेज पे जब जाकर दुल्हनें जो हैं वो इतनी गंदी गंदी एक्सटेंशन उठा के ला रही होती हैं और वो पता लग रहा होता है, बाल नजर आ रहे होते हैं। तो अब ये वाली है कि बिल्कुल रियल वालों और निदा हर कोई रियल बाल भी एक्सटेंशंस नहीं अफोर्ड कर सकता। बाल तो होते हैं लाखों में होते हैं। ये आपको 2000 है, 4000, 6000 डिफरेंट रेंज है आपको कितने आपको उनके वो चाहिए। तो आई थिंक आप लोग अभी जाकर इनकी वेबसाइट पर जरूर शादी ब्याह में आप इस सैलून पे इतना पैसा खर्च करते हैं बाल बनवाने में, एक्सटेंशन खरीदें और इतना आसानी से खुद ही करके चले देखें आपको कम प्राइस में एक बेहतरीन क्वालिटी मिल रही है। ये वर्ल्ड हेयर एक्सटेंशन तो और वैरायटी इतनी है, प्लस कस्टमाइज करके दे रहे हैं आपको। आपको जितनी लेंथ चाहिए वो आपको करके देंगे। थैंक यू किरण, जबरदस्त भाई। और 10% डिस्काउंट है तो अवेल करें। और फ्री डिलीवरी भी है। वेबसाइट पर बता दो बस, इन दी एंड वेबसाइट बता दो। worldhairextension.com पे जाइए और ऑर्डर कीजिए, प्लस इनके इंस्टा पेज को ज़रूर फॉलो कीजिए। आपको तरह तरह की इनकी अपडेट्स मिलती रहेंगी, डिस्काउंट्स मिलते रहेंगे। और आप ज़रा जाके देखिए लोगों ने कितने तरीकों से इनके एक्सटेंशंस को लगाया है, यूज़ किया और कितने खुश हैं। थैंक यू किरण। ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है कि आपको हमने सोते से जगाया होगा और आपको ये आज बावर कराया है कि आपने अपने वज़न को कंट्रोल में रखना है, अपनी सेहत का ख्याल रखना है, अच्छा खाना खाना है। गुड मॉर्निंग, झंझोड़ दिया है मैंने, बाकी दिन आपका। गुड मॉर्निंग।